चलें रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, आज हम करेंगे शॉपिफाई स्टोर साइन अप, ठीक है, ताकि आप साइन अप करें और स्टोर अपना साथ साथ बिल्ड करना स्टार्ट करें, ताकि जब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट्स हंटिंग के ऊपर जाएं और आपने जो अभी भी आपके माइंड के अंदर प्रोडक्ट्स हैं या जो आपने हंट किए हैं वो आप साथ साथ लिस्ट डाउन करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज का सेशन हम इस चीज़ के ऊपर रख रहे हैं। तो shopify.com के ऊपर आपने आना है। ठीक है, तो shopify.com के ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है ये ऑप्शन आ रही होगी स्टार्ट फ्री ट्रायल की, और यहाँ पे आपको कह रहा है कि 3 मंथ्स फॉर $1 पर मंथ। मतलब कि आपको 3 मंथ्स के लिए $1 पर मंथ, मतलब कि आपने 3 महीने का $3 जो है वो पे करना है। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्लान अवेलेबल है। अगर आप ये प्लान यूज करना चाहते हैं तो ये कर लें। एक और प्लान जो है जो हम यूज करते हैं वो है शॉपिफाई का ब्लैक वर्जन। ठीक है, वो क्या है? उसमें सिर्फ आपके पास ये डोमेन के आगे जो shopify.com की डोमेन है, इसके आगे सिर्फ आपने स्लैश लगाना है और यहाँ पे आपने लिखना है 1MBB। ठीक है, 1MBB आप लिखेंगे तो आपके सामने ये शॉपिफाई का एक ब्लैक कलर का इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। सही है। तो अब यहाँ पे कई लोगों के पास जो है वो ये प्लान इजीली अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं किसी दूसरे ब्राउजर के ऊपर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे चेक करते हैं कि ये प्लान है कि नहीं। shopify.com/1MBB। क्लियर नहीं आ रहा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है वो हर किसी के पास शायद इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया इस चीज़ को। लेकिन ये इन्होंने स्पेसिफिकली जो प्लान बनाया था ना, ये काले लोगों के लिए बनाया था, मतलब कि जो हबशी लोग हैं उनके लिए इन्होंने ये प्लान बनाया हुआ है। तो ताकि वो अपना बिजनेस ग्रो करें, मतलब कि एक माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने ये बनाया है। तो अब यहाँ पे मेरे पास 120 डे का फ्री ट्रायल जो है वो आ रहा है। अब जिन लोगों के पास नहीं आ रहा, ठीक है, तो उन्होंने क्या करना है, आपने आपने जो है वो अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपने क्रोम वेब स्टोर में जाना है और वहां पे आपने कोई भी वीपीएन की एक्सटेंशन लगा लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हम आगे क्रोम वेब स्टोर के ऊपर, और यहाँ पे हमने लगा लेना है कोई भी वीपीएन। आप वीपीएन लिखें, वो हो जाए, या हॉटस्पॉट शील्ड। मोस्टली लोग पाकिस्तान के अंदर भी इसको यूज कर रहे होते हैं, तो हॉटस्पॉट शील्ड जो है वो आप अपने जहाँ पे लगा लें। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे ये चीज़ आ रही होगी, आपने इसको कर लेना है इंस्टॉल। ठीक है, वही उसी तरीके से आपने पिन कर लेना है, जैसे आपको एक्सटेंशन पिन करना सिखाया था। ये चीज़ें पिन होगी तो यहाँ पे आपके सामने ये इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो आपने, अगर आपके पास ये 120 डे वाला फ्री ट्रायल नहीं आ रहा, ठीक है, अब ये मोस्टली यूएस यूके, ठीक है, ये जहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, मतलब कि जहाँ पे हबशी लोग हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये प्लान सिर्फ देखने को मिलता है। अब ये मेरे पास किस तरीके से आ रहा है मुझे खुद भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन मोस्टली ये नहीं आता, यहाँ पे आता है कि आप अपना ईमेल एड्रेस डालें तो आपको जो है वो हम आगाह कर देंगे कि भाई हमारा ये प्लान यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आके आपने इसको अपना हॉटस्पॉट जो भी आपने वीपीएन लगाया होगा, मेक श्योर कि वो यूके या यूएसए से कनेक्टेड हो। ठीक है, आपने ये चीज़ कर लिया। ठीक है, तो नो कंटिन्यू एज फ्री, ये चीज़ जब आ गई तो आपके सामने आपने क्या करना है, सिर्फ इसको रिफ्रेश कर देना है। तो जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने ये ऑटोमेटिकली जो मेरे सामने ऑप्शन आ रही है ना फ्री ट्रायल वाली, ये आपके सामने भी आ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट वीपीएन जो है वो बंद नहीं करना, वीपीएन बाद में बंद करना है, आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर आपने जाना है। ये आपसे पूछेगा कि भाई आप ब्लैक आइडेंटिटी के मेंबर हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए शॉपिफाई का झूठ बोल दें कि भाई आप हबशी हैं, तो यहाँ पे आप यस कर दें। ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर चले जाएं। तो बस आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर आगे, अगर आप यहाँ पे अपना वीपीएन बंद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अब इस प्लान के अंदर जो नॉर्मल प्लान था और इस प्लान के अंदर कोई फर्क नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग में ये जो इंटरफेस आ रहा है ना, सिर्फ यही फर्क है। बाकी वो प्लान भी सेम है, ये प्लान भी सेम है। इसके अंदर फायदा क्या है, इसके अंदर आपको 120 डे का जो है वो फ्री ट्रायल देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कि आप 4 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिफाई को यूज कर सकते हैं। दूसरे प्लान के अंदर $1 पर मंथ है, मतलब कि आपने 3 महीने आपके पास, तो 3 महीने में आपने $3 देने हैं। तो जो भी आपको सूटेबल रहे, मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप ये वाला प्लान यूज कर लें। अगर आप लोकल कर रहे हैं, इंटरनेशनल कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने स्टोर भी इसी के ऊपर बिल्ड किया हुआ है और मेरे मुझे आज तक इशू फेस करने को नहीं मिला। ठीक है, तो जैसे ही आप ये चीज करेंगे तो
ये आपसे ये पूछेगा, ठीक है, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। आपने क्या करना है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, नेक्स्ट के ऊपर आप आ जाए, ठीक है। जी कुछ भी फर्क नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ फ्रंट पिक्चर का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, सारी चीजें सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। ये अपने माइंड से कॉन्सेप्ट जो है निकाल दें इस चीज का, ठीक है। अब वो कहता है कि भाई आप कहाँ पे बेचना चाहते हैं, ठीक है। आपने आपने कहना है भाई मैं एक एन ऑनलाइन स्टोर, अगर आप इसको स्किप भी कर देते हैं ना तो कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि शॉपिफाई अपनी अपडेट्स के लिए कर रहा होता है कि लोग मोस्टली क्या चीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन स्टोर कर दें, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो हम बाद में कर लेंगे इसमें, ठीक है। अभी आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आ जाए, नेक्स्ट के ऊपर आ जाए, फिर पूछता है कि आप क्या चीज़ें बेचना चाहते हैं। तो इसमें जो है वो आप यूं कर सकते हैं कि आप इसमें कह दें कि भाई प्रोडक्ट्स आई बाय और मेक माई सेल्फ, मतलब कि आपकी अपनी प्रोडक्शन है, ठीक है, समहाउ वो चीज़ कर दें आप, और आप ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स कर दें, ठीक है। ये लाजमी नहीं है, अगर आप यहाँ पे कोई और चीज़ भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो शॉपिफाई कोई इशू नहीं करता, ठीक है। इससे जब शॉपिफाई की अपनी नॉलेज के लिए होता है। आप आगे नेक्स्ट के ऊपर, तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर आए तो यहाँ पे आपने ये मेक श्योर करना है कि आप कहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले अपना माइंडसेट बना लें, आप पाकिस्तान के अंदर करना चाह रहे हैं, आप यूके यूएसए के अंदर करना चाह रहे हैं, जहां पे भी करना चाह रहे हैं तो वहां पे आपने सिर्फ ये कंट्री जो है ये इस तरीके से अपनी जो है वो ओपन कर देनी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैं करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो मैं अगर कोई और कंट्री सेलेक्ट करता हूँ ना, लेट्स सपोज पाकिस्तान, तो अब मेरा वीपीएन, मैंने वीपीएन कनेक्ट किया हुआ है यूएसए का, ठीक है। तो वो मेरे से कहेगा कि भी आप पाकिस्तान, आप तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हैं, तो आप पाकिस्तान के अंदर सेलिंग नहीं कर सकते, सेलिंग कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर करें, ये सिर्फ जस्ट आपकी मतलब कि याद दहानी के लिए होता है कि ये चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है। आपने चले जाना है फिर नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर आप आ गए, फिर उसके बाद आपने जब भी आप शॉपिफाई स्टोर को साइन अप करें ना, तो आपने अपनी जो भी जीमेल है उससे आपने साइन अप करना है, ठीक है। आपने डायरेक्ट जो है वो ईमेल से नहीं करना, जीमेल ज्यादा बेटर ऑप्शन है, कभी भी आप मोबाइल के अंदर लगाएंगे तो सिर्फ जीमेल को क्लिक करेंगे तो आपकी जीमेल के थ्रू वो चीज साइन अप हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने जो ईमेल बनानी है ना, तो ईमेल कोशिश करें कि आप अपने स्टोर से रिलेटेड अलग बनाएं, आपने किसी पर्सनल ईमेल के ऊपर ना रखें। लेट्स सपोज कि मैं यार एक स्टोर के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, मेरा स्टोर का नेम है, मैंने मैब्जी फाइनलाइज किया, ठीक है, मैंने मैब्जी स्टोर का नेम फाइनलाइज किया है, तो मैं इसी के ऊपर ही जो है वो अपनी जीमेल बनाना चाह रहा हूँ। तो आप क्या करें, मैब्जी स्टोर एट gmail.com के नाम से एक जो है वो जीमेल बना लें, ठीक है। अ, जो भी आपका स्टोर है उस हिसाब से आप जीमेल बना लें, ताकि आपको आइडिया हो कि यार ये मेरी जो जीमेल है ये मैंने इस स्टोर के लिए बनाई थी, ठीक है। आप अपने नेम से बनाएंगे, आपके पास मल्टीपल नेम से, अपने नेम से आपकी जीमेल्स बनी होंगी, तो कल को फिर आपको उसको देखने में और लॉगिन करने में मसले मसाइल आएंगे, तो बेटर नहीं है कि एक ही बारी जो है वो चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपका XYZ स्टोर है @gmail.com आपने बना ली, फिर उसी के ऊपर ही आपने शॉपिफाई स्टोर को साइन अप करना है। तो आपने साइन अप विद गूगल कर लेंगे, तो जैसे ही आप गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास डायरेक्ट जो है वो शॉपिफाई का इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे ही आप शॉपिफाई के इस डैशबोर्ड के अंदर पहुंच जाएं, आपने क्या करना है, आपने इसको स्टॉप कर देना है, ठीक है, अपने वीपीएन को आपने एक बार जो है इसको रिफ्रेश कर लेना है। देखें, एक 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 ईमेल से आप मल्टीपल स्टोर्स नहीं बना सकते, क्योंकि आपकी ईमेल के ऊपर ही आपके स्टोर की आइडेंटिटी बनती है, ठीक है। तो अगर एक स्टोर बैन होता है तो वो आपकी ईमेल बैन होती है बेसिकली ना, तो आप उस ईमेल के ऊपर दूसरा स्टोर नहीं बना सकते पूरी लाइफ के अंदर। तो एक ईमेल के ऊपर एक ही स्टोर बनता है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके सामने ये चीज आ गई, ठीक है, आपका शॉपिफाई का डैशबोर्ड आ गया, और आपने जो भी अपना नेम रखा होगा, ठीक है, स्टोर का नेम, तो वो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से नजर आ रहा होगा। अब स्टार्टिंग से हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपके माइंड के अंदर चीजें बैठती जाएं कि शॉपिफाई का डैशबोर्ड होता क्या है। अब यहाँ पे आपके सामने पहले ऊपर सर्च बार के ऊपर एक चीज आ रही है, 365D73-2। ये क्या है, ये बेसिकली ये है कि ये मेरे स्टोर का एक यूनिक कोड है, ठीक है। अब दुनिया में जितने भी शॉपिफाई स्टोर्स बनते हैं ना,
उसका जो कोड है वो हर बंदे का यूनिक होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपके सामने जो है वो डिलाइटेड डील्स वाला स्टोर खोला, मुझे उसका स्टोर का नेम नहीं पता था, मुझे सिर्फ उसके यूआरएल का कोड दिखा, मैंने वो कोड उठा के कॉपी पेस्ट किया और मेरा उसका स्टोर जो है वो मेरे सामने आ गया, ठीक है। अब अगर आपको कोई भी बंदा टिकटॉक के ऊपर अपना स्टोर दिखा रहा है, ठीक है, लेट्स स्टोर दिखा रहा है, वो अपनी डोमेन नेम नहीं दिखाता, क्योंकि कई लोग जो है वो अपना स्टोर का नेम हाइड कर लेते हैं, लेकिन वो ये चीज हाइड करना भूल जाते हैं, ठीक है। मतलब कि स्टोर के आगे ये जो कोड नजर आ रहा होता है, तो अगर आप उनकी जो वीडियो देख रहे हैं उसको स्टॉप करें, स्टॉप करके अपने टिकटॉक को थोड़ा सा जूम करें, तो अगर उनका कोड आपके सामने आ रहा है, आपने वो कोड क्या करना है, कोड एज इट इज गूगल पे आके अपने यूआरएल बार के ऊपर यहाँ पे प्लेस नहीं करना, आपने यहाँ पे यूआरएल बार के ऊपर आना है और वो कोड पेस्ट करना है। कोड पेस्ट करने के बाद आपने शॉपिफाई की डोमेन कंप्लीट करनी है, ठीक है, .my.shopify.com, ठीक है। मैंने ये चीज कंप्लीट की, ये कोड हो गया, ये शॉपिफाई की डोमेन कंप्लीट होगी, तो मैं यहाँ पे जैसे ही इसको एंटर करूंगा, ठीक है, तो मेरा अभी न्यू स्टोर था, तो मेरा स्टोर जो है श्योरटेक्स.com के नाम से आपके सामने आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप दूसरों के स्टोर्स इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज आपको लास्ट टाइम जो एक्सटेंशन के टाइम बताई थी, कल भी आपको एक कोड जो है वो बताया, बेस्ट सेलिंग वाला कोड बताया है, फिर उसके बाद आपको कॉला इंस्पेक्टर वाला कोड जो है वो बताया है, उसके थ्रू उन बंदों के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स निकालने, जो लोग आपको 10 लाख की सेल दिखा रहे हैं, 15 लाख की सेल दिखा रहे हैं, आपके सामने अगर उनका डोमेन कोड सामने आ रहा है, उसको कॉपी पेस्ट करके गूगल के ऊपर जाएं, उनका स्टोर निकालें, स्टोर के ऊपर वो कोड लगाएं, ठीक है, या फिर आप कॉला इंस्पेक्टर से उनके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स निकालें और उनको टेस्ट करें, क्योंकि अगर एक बंदा आपके सामने जो है कोई स्टोर दिखा रहा है, ठीक है, तो आप उसके बेस्ट सेलिंग इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे बैच 1 के स्टूडेंट्स ने जो है वो किसी को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो ये एक मेन चीज है आपकी। फिर उसके बाद ये तो चलो एक चीज होगी ना, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट हंटिंग एक प्रॉपर तरीके से आप किसी का स्टोर भी इजीली जज करके उसके बेस्ट सेलिंग निकाल सकते हो। फिर आप आ जाते हैं शॉपिफाई के डैशबोर्ड के ऊपर, बाकी चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे आपका सामने आ रहा होता है होम। होम क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने अगर आपका प्लान सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने ये ट्रायल आ रहा होगा, सारी चीजें, ठीक है। सेटअप गाइड ये आपको बता रहा होगा कि भी आपकी जो चीजें हैं वो अभी सेटअप नहीं हुई, ठीक है, अभी आप प्रोडक्ट ऐड करें, फाइंड प्रोडक्ट्स टू सेल करें, ठीक है, सेटअप योर ऑनलाइन स्टोर करें। तो इस चीज को जो है वो आपने टोटली इग्नोर करना है, ठीक है। ये चीजें जो हैं वो सिर्फ जस्ट आपको बताने के लिए कि भाई आप इस तरीके से सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये जो आपने होम के ऊपर रहना है, इन सारी चीजों को आपने टोटली इग्नोर करना है। अब मेन चीज जो है वो हमारी है नीचे वाला ऑर्डर्स का सेक्शन, ठीक है। अब जितने भी हमारे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ऑर्डर्स आएंगे वो सारे जो हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो जो लोग आपको टिकटॉक के ऊपर वीडियोस दिखा रहे होते हैं वो सारी चीज़ें यहीं पे होती हैं कि भाई इनका ऑर्डर आ रहा है और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। चलें हम दूसरा अपना स्टोर लॉगिन कर ही लेते हैं, क्योंकि आपके सामने हमने वही बनाना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये ऑर्डर्स का सेक्शन है, अले ये काफ़ी टाइम पहले जो है वो हमने स्टोर बनाया था। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अ, यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स आपके आ रहे होते हैं वो सारे इस तरीके से सामने आपके शो हो रहे होते हैं। ये पहले स्टोर हमने पीकेआर में बनाया था, फिर हमने इसको दुबई पे कन्वर्ट कर लिया सिर्फ स्टूडेंट्स को सेल्स निकाल के दिखाने के लिए, ठीक है। तो अभी ये बंद पड़ा है, अभी आपके सामने हम ये स्टोर को बनाएंगे, ठीक है। फिर आपके पास ये ऑर्डर्स आ गया, सारी चीज़ें आ गई। अब कोई भी ऑर्डर आता है तो आपको ऑर्डर का शिपिंग टाइम और शिपिंग कैसे पता लगेगा कि भाई उस प्रोडक्ट उस बंदे ने क्या ऑर्डर किया है। यहाँ पे जैसे ही आप उस किसी ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसकी जो है वो प्रोडक्ट सामने आ रही होगी, क्योंकि उसने यार ये ऑर्डर की है, उसका फुल नेम आ रहा होगा, उसका फ़ोन नंबर आ रहा होगा, ठीक है, जो उसका फुल एड्रेस आ रहा होगा, जो भी आपने अपना फॉर्म को कस्टमाइज किया होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके सामने जो है ये पूरे ऑर्डर की एक हिस्ट्री सामने आ रही होगी। फिर नीचे आ जाते हैं ड्राफ्ट ऑर्डर्स।
ड्राफ्ट ऑर्डर्स क्या होते हैं? ड्राफ्ट ऑर्डर्स बेसिकली ये होते हैं कि आप मतलब कि फेक ऑर्डर्स, ठीक है, फेक ऑर्डर्स या किसी को इनवॉइस जनरेट करते हैं। अब ये पाकिस्तान के अंदर लोग इसको ना सिर्फ दो नंबरी के लिए यूज करते हैं, अपने स्टोर के ऊपर फेक ऑर्डर्स यहाँ से लगा लेते हैं। उससे ये होता है कि रियान। भाईजान क्या हो गया? अच्छा उससे ये होता है कि उनके जो टोटल अमाउंट होती है उसके अंदर वो ऑर्डर जो है वो शो हो रहा होता है। ठीक है, तो वो ये मसला सारा यहाँ से क्रिएट करते हैं। तो ये बेसिकली ये जो ड्राफ्ट ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको समझना लाजमी है। इसमें ये होता है कि आप, लेट्स सपोज आपके पास एडवांस पेमेंट एक्टिवेटेड है, सीओडी के ऊपर नहीं वर्क करता ये। ठीक है, जिसके पास एडवांस पेमेंट एक्टिवेटेड है, ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा, जो यूएस यूके में काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा कि भाई कि मुझे एक ऑर्डर क्रिएट करना है। ठीक है, ऑर्डर क्रिएट करने के बाद मुझे कहेगा कौन सी प्रोडक्ट का आपने जो है वो ऑर्डर क्रिएट करना है। ठीक है, मैं जो मेरी प्रोडक्ट्स लिस्टेड होंगी मैं उसमें से कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, मैं इसको ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैं ऐड करूंगा, ठीक है, ये यहाँ पे मेरे सामने जो है उसकी टोटल अमाउंट, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे किसी को इनवॉइस सेंड कर रही है। ठीक है, अब एक कस्टमर आपके पास मेल पे रीच आउट किया है किसी ने आपको, वो कहता है कि भाई मुझे आपकी ये प्रोडक्ट जो है वो पसंद है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से एक ड्राफ्ट ऑर्डर जनरेट करेंगे। ठीक है, सेंड इनवॉइस के ऊपर आएंगे। ठीक है, सेंड इनवॉइस के ऊपर आप उसे उसकी ईमेल मांगेंगे। ठीक है, उससे कहो कि अपनी ईमेल दे दो, आपको मैं जो है वो इनवॉइस जनरेट करके भेज रहा हूँ, आप इसके ऊपर क्लिक करें, पेमेंट करें, और आपका जो है वो ऑर्डर हमारे पास रिसीव हो जाएगा। तो बेसिकली जो ड्राफ्ट ऑर्डर्स होते हैं ना, वो इसलिए जो है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ड्राफ्ट ऑर्डर्स का मकसद ये होता है। फिर आ जाता है नीचे अबेंडेंट चेकआउट्स। अबेंडेंट चेकआउट्स ये होते हैं कि कोई भी कस्टमर आपके स्टोर के ऊपर आता है, वो अपनी डिटेल्स पुट करता है लेकिन वो चेकआउट तक नहीं जाता, मतलब कि वो चेकआउट वाला बटन नहीं दबाता। तो वो जो ऑर्डर्स हैं वो आपके ड्राफ्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से आपके ड्राफ्ट के अंदर आ जाते हैं। तो शॉपिफाई के ऊपर बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन होता है जो कि उसको 2 या 3 दिन या 4 दिन के बाद एक ऑटोमेटिक ईमेल करता है कि भाई आपने कुछ जो चीजें थी वो आपने कार्ट में छोड़ दी हैं, तो आप ये चीज बाय कर लें। आपने भी कभी आउटफिटर्स के ऊपर जाएं या ब्रेकआउट के ऊपर जाएं, ठीक है, उनके स्टोर के ऊपर विजिट करें, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, वहां पे कोई चीज ऐड टू कार्ट कर लें, पेमेंट वगैरह सारी, मतलब कि वहां पे आप डिटेल्स वगैरह डाल दें। ठीक है, जब आप उसको नहीं चेकआउट करते तो आपके पास 1-2 दिन के बाद मेल आती है कि भाई हमसे इतना डिस्काउंट ले लें। ठीक है, वो सारा मार्केटिंग यहाँ से वर्क कर रही होती है। ठीक है, तो ये अबेंडेंट चेकआउट जो है वो इस तरीके से वर्क करते हैं। फिर नीचे आ जाती हैं आपके सामने प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे हमारा जो है मोस्टली काम हो रहा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो फिर है भाई वो, एक क्वेश्चन था। जी जी, क्वेश्चन ये है कि अबंडेंट चेकआउट्स के लिए कोई ऐप जरूरी है? ये शॉपिफाई ऑटोमेटिक काम से ही देखें करता है? शॉपिफाई एक ऑटोमेटिक भी भेजता है, लेकिन उसमें अगर आप कोई ऑफर भेजना चाहते हो कि भाई आपको हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको मार्केटिंग एप्स जो है वो लाजमी है। ठीक है, तो वो फिर उसमें मार्केटिंग एप्स का रोल आ जाता है, जो कि आपको अच्छा खासा कॉस्ट कर जाती है, लेकिन वो फिर एक लॉन्ग टर्म गेम है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 2 प्रोडक्ट लिस्टेड हैं। अब आपके सामने जो है वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगी जब आप नया अपना स्टोर बना रहे होंगे, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आ जाना है ऐड प्रोडक्ट के ऊपर। ऐड प्रोडक्ट के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे आपसे उसका टाइटल, सारी चीजें मांग रहा होगा, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन जनरेट करना भी सिखाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मीडिया, उसकी इमेजेस वगैरह जो है वो सारी यहाँ पे अपलोड होंगी। उसकी प्राइसिंग, अब ये जो लोग पूछ रहे थे कि भाई प्राइसिंग कट करके कैसे नजर आती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आती है। ओरिजिनल प्राइस जो यहाँ पे शो हो रही होती है वो मेन चीज यहाँ पे होती है। जो कट करके दिखा रहे होते हैं, ठीक है, मतलब कि लेट्स सपोज 100 का डिस्काउंट देना है, मतलब कि बंदा बंदा चीज 50 की बेच रहा है, लेकिन उसने अपनी ओरिजिनल प्राइस 100 लगाई होती है। ठीक है, वो इस तरीके से लगाते हैं। तो वो ये जो यहाँ पे कंपेयर एट प्राइस पे आप 100 लगाओगे, उसके ऊपर कट लग के आपकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो ये शो हो रही होगी। अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी, जैसे ही आप प्रोडक्ट अपलोड करोगे तो शॉपिफाई जो है उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ये प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट टाइप, अगर आप कुछ अपनी तरफ से कस्टम डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो, लेकिन इसको आप छोड़ दें। वेंडर को भी आप छोड़ दें। कलेक्शंस हम बनाएंगे यहाँ पे, कलेक्शंस लिस्ट भी। ठीक है, कि एक स्टोर के ऊपर आपने कलेक्शंस देखी होंगी। अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाता हूँ की हो के स्टोर के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे जो है
वो उसने ये किचन की कलेक्शन बनाई हुई है, पर्सनल केयर की कलेक्शन बनाई हुई है, हाउस होल्ड की कलेक्शन बनाई हुई है, ठीक है। तो वो उस कलेक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो सारी यहाँ से असाइन होती है। जैसे ही आप एक प्रोडक्ट को यहाँ पे बना रहे होंगे तो आपके पास कलेक्शन जो बनी होंगी तो आप वहाँ पे उसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आ रहे होते हैं टैग्स, ठीक है। टैग्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके स्टोर की थोड़ी सी सर्चिंग के अंदर थोड़ी सी हेल्प आउट करते हैं। मतलब कि कोई भी कस्टमर आता है वो यहाँ पे आके सर्च बार के अंदर आपके स्टोर के यहाँ पे कोई चीज सर्च करता है। लेट्स सपोज वो कोई मसाजर सर्च कर रहा है, ठीक है। अब आपकी प्रोडक्ट का नेम जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। मतलब कि आप वो उसको नहीं पता कि भाई, लेट्स सपोज अब वो एक स्टोव ढूंढ रहा है, ठीक है, एक चूल्हा आप बेच रहे हो, ठीक है। तो वो आता है भाई मुझे किचन इलेक्ट्रिक, या उसको नहीं पता कि भाई स्टोव या चूल्हा, वो लिख देता है, ठीक है। तो वो जो भी आपने टैग्स वगैरह यहाँ पे ऐड किए होंगे उसकी हेल्प आउट करने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली उसके सर्च बार के अंदर वो चीज सामने आ जाएगी, ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पे, जी शहबाज भाई पूछे। राफी भाई, ये मुझे पूछना था, जैसे ये प्राइसिंग के नीचे चार्ज टैक्स ऑन दिस जी जी प्रोडक्ट, ये तो पाकिस्तान में तो खैर काम ही नहीं करता, ये तो देखें, ये कस्टमर ही हम भाग जाता है। जी इंटरनेशनल के अंदर तो भी हम ये चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप यूके के अंदर अच्छा। काम कर रहे हैं, यूएस के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपने जो है इसको बंद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप चार्ज टैक्स करोगे, कस्टमर चेकआउट तक जाएगा तो वो कस्टमर कहेगा कि भाई मैं ऑलरेडी इसको प्राइस पे कर रहा हूँ, ये मुझे चार्ज क्यों कर रहा है टैक्स, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे टैक्स की चार्जिंग जो है वो बंद रखनी है। नीचे आ जाता है यहाँ पे कॉस्ट पर आइटम। अब शॉपिफाई के ऊपर भी अपना एक यूके में भी कैलकुलेशन, बंद रखनी है ये टैक्स जी वाली? जी, कहीं पे भी आपने कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं करना। आपने जो टैक्स है वो प्रोडक्ट प्राइस के अंदर ही सारी चीजें मेंशन होती हैं हमारी, ठीक है। ठीक। तो अब उसमें यह है कि कॉस्ट पर आइटम बेसिकली ये है कि आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर एनालिटिक्स सेक्शन के अंदर आपके स्टोर के ऊपर भी कैलकुलेशन हो रही होती है, ठीक है। तो अब इसमें यह है कि यहाँ पे आप वो प्राइस डालते हो जिस जो आपको टोटली सारा खर्चा खुर्चा मिला के पड़ रही है। लेट्स सपोज अब आप पाकिस्तान के अंदर सेलिंग कर रहे हो, एक प्रोडक्ट की प्राइस है 500 रुपये। 500 रुपये के ऊपर जो है, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेता हूँ ताकि आपके सामने चीज़ें प्रैक्टिकली हो जाए। लेट्स सपोज मुझे एक प्रोडक्ट की पीछे सोर्सिंग प्राइस पड़ रही है 500 रुपये, ठीक है। मुझे उसकी डिलीवरी चार्जेस मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम रखने हैं जो कि 300 रुपये होते हैं। वैसे डिलीवरी चार्जेस डिपेंड कर रहे होते हैं ना, लेकिन मैं एक एवरेज रखूंगा, ठीक है, 300 रुपये। फिर उसके बाद मैं एवरी एड कॉस्ट, पाकिस्तान के अंदर जो हम एवरेज एड कॉस्ट रखते हैं वो हम रखते हैं मिनिमम 300 रुपये, ठीक है, मैक्सिमम 300 रुपये। क्योंकि इससे ऊपर कॉस्ट आती है तो आपको परचेज थोड़ी सी महंगी पड़ रही होती है। तो यूं यूं कह लें कि हम आपको 300 रुपये ही मैक्सिमम जो है वो हम रख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऊपर नीचे हो जाए वो अलग चीज़ है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन तो आपके एंड पे भी हो रही होंगी ना एक तरीके से। तो 1100 रुपये जो है मुझे भाईजान इस प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1100 रुपये लिख दूंगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये मार्जिन जो है वो कैलकुलेट कर लेगा। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 50 लिखा है, ठीक है, मुझे प्रोडक्ट की प्राइस 50 पड़ रही है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई मुझे सारा खर्चा खुर्चा मिला के 15 की पड़ रही है। तो ये मुझे बता देगा कि भाई आपका प्रॉफिट 35 है, ठीक है, और आपका मार्जिन जो है वो इतना बच रहा है। तो ये सिर्फ जस्ट आपकी अपनी कैलकुलेशन के लिए होता है। तो इसको अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। नीचे इंटरनेशनल की एड कॉस्ट कितनी डालेंगे? इंटरनेशनल की एटलीस्ट जो है वो आपने 10, स्टार्टिंग में $10 डालनी है। लेकिन वो फिर आपके एंड पे कैलकुलेट होगा ना, जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में आपकी चीज़ें हाईएस्ट से स्टार्ट होंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें लो के ऊपर आएंगी। तो इसलिए आप इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, ठीक है। आपको मैं वैसे बता देता हूँ, इंटरनेशनल के अंदर जो $6 से $10, ठीक है, 6 से 10 पाउंड, 6 से 12 पाउंड, या 6 से 12 यूरो जो है समटाइम्स आपको एवरेज एट रिजल्ट की जो कॉस्ट है वो पड़ रही होती है। यूए के अंदर जो होती है वो तकरीबन 15 से 25 दिरहम आपको पर प्रोडक्ट की परचेज के ऊपर कॉस्ट पड़ रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इन्वेंट्री। तो यहाँ पे ये इसका मकसद क्या है, इन्वेंट्री का ट्रैक क्वांटिटी का, कि अब लेट्स सपोज आप सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास एक क्वांटिटी अवेलेबल है कि भाई मेरे पास इसके पीसीस ही 10 पड़े हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रैक क्वांटिटी में आके आपने जितनी भी मार्केट्स, अब यहाँ पे मेरे पास दो मार्केट्स हैं क्योंकि मैंने पाकिस्तान भी एक्टिवेट किया हुआ और यूए भी एक्टिवेट किया हुआ, ठीक है, वो पीछे से बाय डिफॉल्ट आ गया। कि मैं अब यहाँ पे आता हूँ कि भाई मेरे पास 10 पीसीस पड़े हैं। तो जैसे ही मेरे ये मैंने अगर ये ट्रैक क्वांटिटी ऑन रखा होगा, मेरे स्टोर के ऊपर से 10 पीसीस बिक जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा
जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी वहां पे प्रोडक्ट। आपने जिस भी स्टोर्स के ऊपर देखी होंगी वो इस तरीके से आउट ऑफ स्टॉक होती है। अब लेट्स सपोज आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो यूके के अंदर भी, यूएसए के अंदर भी, आपने अपने स्टोर के ऊपर मल्टीपल मार्केट से एक्टिवेट की हुई है। अब जैसे मेरे पास 2 मार्केट्स एक्टिवेटेड है, पाकिस्तान के अंदर और यूई के अंदर। अब मेरे पास पाकिस्तानी वेयर हाउस के अंदर 10 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, यूई के अंदर मेरे पास 5 पड़ी हैं। ठीक है, तो मेरे पास अगर कोई यूई से बंदा वो 5 प्रोडक्ट्स परचेज कर जाएगा तो यूई से वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। लेकिन स्टिल कोई बंदा मेरा स्टोर पाकिस्तान के अंदर ओपन करेगा तो उसके सामने जो है वो ये चीज सामने शो हो रही होगी। ठीक है, तो इसका बेसिकली मकसद ये होता है। तो ये तब होता है जब आपके पास कोई क्वांटिटी अवेलेबल हो। लेकिन मोस्टली हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं यूई के अंदर या फिर यूके यूएसए के अंदर, तो वहाँ पे आप ट्रैक क्वांटिटी ऑफ ही रखें, क्योंकि वहाँ पे उनके पास प्रोडक्ट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप वाइट लेबल भी कर रहे हैं ना, आपके पास अगर 15-20 जो हैं वो 15-20 पीसेज अवेलेबल हैं, तब भी आप ट्रैक क्वांटिटी ऑन रखें। ठीक है, ताकि आपके पास ऑर्डर्स आते रहें, तो 1-2 दिन में आपके पास जो है वो सारा स्टॉक मिल जाएगा। अरसलान भाई, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं अभी, इसलिए हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है नीचे, दिस प्रोडक्ट हैज़ SKU या बार कोड। ठीक है, अब ये क्या होता है, आप शॉपिंग मॉल्स के अंदर गए होंगे तो वो एक चीज़ स्कैन कर रहे होते हैं। ठीक है, उस स्कैनर से स्कैन करते हैं, तो वो बेसिकली ये बार कोड या SKU, जिसको स्टॉक कीपिंग यूनिट का नाम देते हैं, वो चीज़ यहाँ से कर रहे होते हैं। अगर आप जंबील के ऊपर आते हैं ना, जंबील से कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, मैं जंबील के ऊपर आया ठीक है, अब मैं जंबील से कोई भी एक प्रोडक्ट मुझे लेट्स सपोज पसंद आ रही है, मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आऊंगा, तो यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का ना जो एक यूनिक SKU नंबर है, तो ये आपको जब आप यूई के अंदर सेलिंग करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको ये SKU डालना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये SKU है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे चीज एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टॉक कीपिंग यूनिट बेसिकली ये होता है कि आप उसको एनालाइज कर सकते हो कि भाई ये प्रोडक्ट किसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, नीचे आ जाता है शिपिंग। अब यहाँ पे दिस इज अ फिजिकल प्रोडक्ट, इसको जो है वो आपने टिक ही रखना है। ठीक है, और नीचे जो है वो वेट। ठीक है, वेट आपके प्रोडक्ट का, आपकी जो कोरियर कंपनी है पाकिस्तान के अंदर बात की जाए तो आपका जो कोरियर है वही कैलकुलेट कर रहा होता है। रही बात अगर यूए की, तो यूए के अंदर भी उनकी जो एंड पे कैलकुलेशन होगी वही होगी। अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई मेरे प्रोडक्ट का जो वेट है वो 100 ग्राम है, मतलब 0.1 kg है, अब वो प्रोडक्ट बेशक 10 किलो की है ना, तो वो प्रोडक्ट वहीं से कैलकुलेट होगी। यहाँ वाला वेट कोई मायने नहीं रखता, तो इसको बेशक आप 0 रखें, 1 रखें, 10 किलो रखें या 100 किलो रखें, ये वाला वेट मायने नहीं रखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आ जाती है कस्टम्स इंफॉर्मेशन। कस्टम्स इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रहे हैं, यूई के अंदर भी काम कर रहे हैं, या यूके यूएसए के अंदर भी काम कर रहे हैं, तो कस्टम वगैरह के जो बाहर के मामला होते हैं ना, वो आपका सप्लायर के एंड से ही होते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम इंफॉर्मेशन को आपको डालने की जरूरत नहीं है, ये उनके लिए होता है जो कि प्रॉपर खुद ही कस्टम को डील कर रहे होते हैं। ठीक है अब रही बात यहाँ पे वेरिएंट्स की, तो वेरिएंट्स बेसिकली क्या है कि आपके स्टोर के ऊपर मल्टीपल जो है वो वेरिएंट शो हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपके सामने मैंने एक स्टोर खोला था, दी प्रोडक्ट एम्पोरियम। ठीक है, ये स्टोर खोला था, तो यहाँ पे इसकी ये वेरिएंट्स हैं। ठीक है, उसने साइजेस बताए हुए हैं कि भाई मेरा साइज स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल है। ठीक है, कलर्स उसने बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे वेरिएंट्स जो हैं वो यहाँ पे जाके ऐड होते हैं। अब लेट्स सपोज आप कलर्स ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपके सामने आगे कलर्स, कलर्स के बाद यहाँ पे आप कुछ बेचना चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास कलर है ब्लू है, एक मेरे पास है यहाँ पे ब्लैक है। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे कर ली, मैंने इसको कर दिया, 2 मेरे पास कलर्स हो गए। अब मैं कहता हूँ कि भाई मैं जो चीज बेच रहा हूँ उसके अंदर साइजेस भी हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड एन अदर ऑप्शन के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आप साइजेस के ऊपर आ जाएंगे, और ये जो ऊपर नेम है ये आप तब्दील भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ पे साइजेस लिख देता हूँ और मैं नीचे ऐड कर देता हूँ कि भाई मेरे पास मीडियम है, मेरे पास लार्ज है, मेरे पास एक्सेल है। ठीक है, मेरे पास जो है वो डबल एक्सेल है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो आप एट अ टाइम जो है वो यहाँ पे 3 वेरिएंट्स ऐड कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे एक आपने कलर रख लिया, एक साइज रख लिया, एक लेट्स सपोज आप मटेरियल रख लेते हैं कि भाई मटेरियल क्या है, जीन्स का मटेरियल है, नायलॉन का मटेरियल है, जो भी है। ठीक है,
तो वो इस तरीके से आप एट अ टाइम 3 ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस हो रही है ना, कि वो साइज बता रहा है, उसका कलर बता रहा है, नीचे अगर उसका मटेरियल आ जाए तो 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको शॉपिफाई 3 ऑप्शंस रखने की ऑप्शन देता है। यहाँ पे दिखा तो आपको 4 रहा है, तो उसमें से आप कोई भी 3 जो है वो एट अ टाइम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको मकसद समझाने का ये था कि ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब हम जो हमारे पास प्रोडक्ट लिस्टेड है उसके ऊपर चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि वो प्रोडक्ट क्या है। मतलब कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये 2-in-1 पोर्टेबल आइस बॉल मेकर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन सारा कुछ यहाँ पे लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसकी जो है वो हेडिंग डाल दी एक। फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके गिफ्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें डाली। ये सारी चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे, सारी चीज़ें आप बेफिक्र रहें। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे आपका मीडिया, तो मीडिया के अंदर मैंने उसकी इमेजेस अपलोड कर दी, मैंने उसकी प्राइसिंग डाल दी। ठीक है, कि भाई मैं इसको 50 दिरहम का बेच रहा हूँ, और इसकी कंपेयर प्राइस है 90 दिरहम। ठीक है, तो स्टॉक कीपिंग यूनिट मैंने अभी नहीं डाला क्योंकि हमने जो है इसको अभी जंबील के साथ नहीं चलाया है स्टोर को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई, मैंने फिजिकल प्रोडक्ट रख दिया, ये सारी चीज़ें रख दी यहाँ पे। ये किसकी वॉइस आ रही है, थोड़ी सी कंट्रोल करें। अच्छा, देखिए यहाँ पे ये चीज राफी भाई एक हमने। क्वेश्चन था। जी जी पूछें। राफी भाई ये जो आपने जैसे वेरिएंट्स बनाना हमें समझाए हैं, हम्म। इसमें मुझे ये समझ नहीं आता कि इसमें अलग-अलग हम प्राइसिंग कैसे सेट कर सकते हैं। अक्सर मैं इसमें कंफ्यूज रहता हूँ कि जैसे हम एक्सेल, मतलब कस्टमर अगर वेबसाइट पे आता है, अगर वो एक्सेल सेलेक्ट करे तो उसको डिफरेंट प्राइस शो, स्मॉल सेलेक्ट करे तो उसको डिफरेंट प्राइस और डिफरेंट पिक्चर शो हो। जी जी तो वो वो भी। कैसे होता है, जी वो जी वो काइंडली भी आपको थोड़ा सा बता डिटेल देते में हैं। बता। ठीक है, अब चलो इसी के ऊपर ही आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब जैसे ये सारी चीजें, आप पहले आप ये चीजें समझ लें, टाइटल हमने रख दिया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने रख दी। अब आपने अपने प्रोडक्ट का जो टाइटल है, जो भी आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे, कोशिश ये करें कि आपका जो स्टोर का नेम है, स्टोर का नेम आप साथ डालें, और उसके साथ जो है वो आप यहाँ पे टीएम, टीएम का सिंबल क्या होता है, ट्रेडमार्क का। ठीक है, तो यहाँ पे आप टीएम सिंबल लिखेंगे गूगल के ऊपर आके, तो यहाँ पे आपके सामने ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने स्टोर का नेम लिखा, लेट्स सपोज XYZ है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपने उसको टीएम आगे डाल देना है, और आगे आपकी प्रोडक्ट का नेम लिख देना है। तो इससे ये होगा कि आपका स्टोर थोड़ा सा अच्छा स्टैंड आउट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने मैंने वेंडर जो है वो ऑटोमेटिकली शॉपिफाई पिक कर लेता है। ठीक है, कलेक्शंस जो हैं वो यहाँ पे मैंने टेक एंड गैजेट्स के इसको असाइन किया हुआ है। टैग्स के अंदर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे मैंने आइस मेकर, आइस बॉल मेकर, मैंने ये दोनों टैग्स इसको असाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ सारी इस तरीके से रख ली। ठीक है, मैंने ट्रैक क्वांटिटी भी ऑफ रखा हुआ है। और मैं अब नीचे आ जाता हूँ, मैंने फिजिकल प्रोडक्ट। अब जो लोग पूछे थे वेरिएंट्स का, वेरिएंट्स बेसिकली क्या, अब यहाँ पे मैं साइज के ऊपर आ गया। लेट्स सपोज मेरे पास साइज है साइज नहीं, चलो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, कलर है मेरे पास, कलर है मेरे पास यहाँ पे ब्लैक है, और मेरे पास है यहाँ पे ब्लू कलर है। दो मैंने कलर्स रख लिए। अब मैं आ जाता हूँ अदर ऑप्शन के ऊपर, कि मेरे पास जो उसका साइज है, मीडियम अवेलेबल है और लार्ज अवेलेबल है। ठीक है, मैंने ये दो चीज़ें रख ली। तो यहाँ पे आप चेक करें कि उसने ऑटोमेटिकली वो कॉम्बिनेशंस बना लिए। अब आपने क्या करना है, इसको पहले कर लेना है इस तरीके से सेव। जैसे ही आप ये चीज़ सेव करेंगे, ठीक है, तो आप दोबारा से नीचे आएंगे, तो आपने यहाँ पे आ जाना है, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, बल्क एडिट के ऊपर आ जाना है। बेटर यह है कि आप बल्क एडिट के ऊपर आए, ताकि आप एक ही बारी जो है वो सारों की प्राइसेस इजीली चेंज कर सकें, ना कि बार बार आप हर एक वेरिएंट को ओपन करें। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने बल्क एडिट ओपन किया, लोड हो जाए। इतने अट गया शायद ये। सर अगर कोई प्रोडक्ट जो से हम सीजे से डायरेक्ट इंपोर्ट करें या अली एक्सप्रेस से, उसको अगर एडिट वगैरह करना हो तो वो भी इधर से ही हाँ आके जी जी करेंगे? जी 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 वो भी यहीं से एडिट होती है सारी चीज़ें ना। अब यहाँ पे देखें कि अब मेरे पास मीडियम साइज था, मीडियम का मेरे पास लेट्स सपोज प्राइस थी 49, मैंने 50 दिरहम की बेच रहा हूँ, लेकिन मैं लार्ज बेचना चाह रहा हूँ 60 का। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको 60 के ऊपर एडिट कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाला
मेरा था 49.99, ठीक है। नीचे वाला मैं उसको 60 का बेचना चाह रहा हूँ। अब मैं उसका ब्लू वेरिएंट भी लार्ज के अंदर मैं 60 का बेचना चाह रहा हूँ, मैं इसको भी एडिट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको एडिट करके उसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी हर एक वेरिएंट की जो प्राइसेस हैं वो इस तरीके से चेंज हो सकती हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी। फिर हम आ जाते हैं नीचे कलेक्शंस के अंदर। तो जब कलेक्शंस के अंदर आते हैं तो यहाँ पे सारी आपकी कलेक्शंस बनी आ रही होती हैं कि आपने जो भी स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स बेचनी है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक स्टोर ओपन करता हूँ, ठीक है, मैंने उस दिन अभी आपको दिखाया था। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसकी 4 कलेक्शंस हैं। मेंस वुमेन स्मार्ट वॉचेस हैं, मेन स्मार्ट वॉचेस हैं, एक्टिविटी ट्रैकर्स है, किड्स स्मार्ट वॉचेस है। तो ये सारी कलेक्शन जो है वो यहीं से क्रिएट होती हैं। आपने यहाँ पे आना है, क्रिएट कलेक्शन के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने जो भी आपने बेचना है, किचन गैजेट्स है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे किचन गैजेट्स लिखा। और यहाँ पे कलेक्शन टाइप आपने हमेशा मैनुअल के ऊपर रखना है, क्योंकि आपने मैनुअली प्रोडक्ट्स ऐड करनी है उसके अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपने कर ली। ये चीज़ें जो भी यहाँ पे आपके पास पब्लिशिंग चैनल्स आ रहे होंगे, ये सारे आपने इसको एक्टिवेट रखना है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको कर लेते हैं सेव। अब इमेज का रोल भी आगे जाके आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या रोल प्ले करती है ये। तो ये चीज हमारे पास एक कलेक्शन बन गई। अब लेट्स सपोज आपने एक कलेक्शन बना रही, अब आपके पास प्रोडक्ट्स एडेड है आपके प्रोडक्ट्स के सेक्शन के अंदर। अब आप उसको किसी कलेक्शन के अंदर डालना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास ये था पोर्टेबल आइस मेकर, ये मेरे पास किचन गैजेट्स के अंदर आता है। मैं इसको क्या करूंगा, इसको टिक करूंगा। टिक करने के बाद मैं इसको इस तरीके से 3 डॉट्स के ऊपर आऊंगा, ऐड टू कलेक्शन के ऊपर करूंगा, और मैं इसको उस कलेक्शन के अंदर इस तरीके से असाइन कर दूंगा। तो कोई भी बंदा मेरी वो कलेक्शन ओपन करेगा तो उसके अंदर उसको ये प्रोडक्ट इस तरीके से शो होगी, ठीक है। तो ये कलेक्शन का रोल इस तरीके से आ रहा होता है। फिर आ जाती है आपकी इन्वेंट्री। अब ये इन्वेंट्री बेसिकली क्या है। अब लेट्स सपोज आपका एक ह्यूज ब्रांड बना हुआ है। अब आपके पास जो है वो एक इन्वेंट्री पड़ी है, उसके SKUs हैं, ठीक है। मतलब कि SKUs के मतलब कि वो आप बार कोड से उसको ऐड कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। वो आपका जाहिर सी बात है एक प्रॉपर सिस्टम चल रहा होता है, ब्रांड इसी तरीके से चल रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके सिस्टम में से वो प्रोडक्ट निकलती है तो वो स्कैन करके उसको निकाल देते हैं। तो वो सारी इन्वेंट्री जो है वो इनके यहाँ पे मैनेज हो रही होती है, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री का रोल बेसिकली यहाँ पे प्ले हो रहा होता है। फिर आ जाते हैं परचेज ऑर्डर्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये चीज़ हो रही होती है कि आपने किसी सप्लायर को अपने स्टोर के साथ कनेक्ट किया हुआ है और वहां से आप प्रोडक्ट परचेज करवा के कहीं पे स्टोर करवा रहे हो। तो ये एक नेक्स्ट लेवल शीट है। इसको अगर आप करते हैं तो ये बड़ी एक अलग ही गेम है इसकी, ठीक है। तो अगर ये आपने ये चीज़ करनी है, किसी सप्लायर से माल मंगवाना है, सारा कुछ करना है, तो ये बहुत बहुत हाई गेम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे जो परचेज ऑर्डर्स हैं वो सारे आपके यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। फिर आ जाता है ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपकी एक इन्वेंट्री पड़ी है लेट्स पर यूके के अंदर, ठीक है। अब USA के अंदर आप उस इन्वेंट्री को भिजवाना चाह रहे हैं। आपका शॉपिफाई स्टोर तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के लिए एक ही बना होगा ना। आप एक ही स्टोर से पूरी दुनिया के अंदर सेलिंग कर रहे होगे। तो अब आपको पता कैसे लगेगा कि भाई मेरा ये स्टॉक था, मेरा ये लेट्स सपोज मेरे ये 10 यूनिट्स पड़े थे यूके के अंदर, लेकिन अब मैं ये भिजवा रहा हूँ इसको USA के वेयर हाउस के अंदर। तो वो सारी जो ट्रांसफर है ना वो आपके स्टोर के ऊपर यहाँ से हो रही होगी, बाहर तो फिजिकली हो रही होगी ना। लेकिन जाहिर सी बात है शॉपिफाई के ऊपर भी उसका रिकॉर्ड रह रहा है ना, क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट्स वहां पे बेचने हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे मैनेज हो रही होती हैं। फिर आ जाते हैं गिफ्ट कार्ड्स। गिफ्ट कार्ड्स का जो है वो हम रोल प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि हम डिस्काउंट कोड्स को यूज करेंगे यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। तो गिफ्ट कार्ड्स के लिए अगर किसी ने यूज करना भी है तो उसके लिए अलग से बाहर से ऐप्स आती हैं, लेकिन वो एक अजीब सी चीज है। तो उसके अंदर आप फंसेंगे तो आप अपना नुकसान ही करेंगे बेसिकली, क्योंकि जो वो जो गिफ्टिंग वाला सीन होता है कि आप किसी को रिवॉर्ड दे रहे हैं कि भाई आप हमसे एक $1000 की परचेज करें, हम आपको जो है वो 200 का क्रेडिट देंगे। तो वो बेसिकली गिफ्टिंग होती है, ठीक है, जिसको रिवॉर्ड बोलते हैं, या उसको लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम बोलते हैं। अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करें ना तो आपको उसका प्रॉपर एक फ्लो मिलेगा। इसके लिए मार्केटिंग एप्स कनेक्टेड होती हैं, तो वो अच्छा खासा पर मंथ का आपको $150 से $200 का चार्ज कहीं जाके पड़ता है, ठीक है। अच्छा एहसन भाई ऐसे ना करें। राफे भाई काइंडली जो है ना ये डिस्काउंट बिल कैसे एक्टिव करते हैं ये लाजमी जी जी बताइएगा। जी जी चले गिफ्ट बताएंगे, कार्ड्स जी जी छोड़ दें। बताएंगे आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर्स बेसिकली क्या है, आपके स्टोर के ऊपर जो भी कस्टमर आएगा, ठीक है, वो सारे ऑर्डर्स जो है वो यहाँ पे प्लेस आपके सामने आ रहा होगा कि भाई ये आपका ये कस्टमर बन चुका है। उसने अगर ईमेल डाली होगी अपनी तो वो यहाँ पे ईमेल सब्सक्रिप्शन नहीं आ रही होगी, जिसने नहीं डाली होगी अपनी ईमेल तो वो यहाँ पे नॉट सब्सक्राइब्ड आ रहा होगा, ठीक है।
फिर आ जाते हैं सेगमेंट। सेगमेंट बेसिकली क्या होते हैं कि आपके स्टोर के ऊपर सेगमेंट बनते हैं कि भाई बता रहा होता है कस्टमर जिन्होंने एक बार परचेज किया है, कस्टमर ईमेल सब्सक्राइबर्स कितने हैं, अबेंडेंट चेकआउट्स कितने हैं, ठीक है, कस्टमर्स हुआ है परचेज मोर देन वन, मतलब कि एक बारी से ज्यादा जो है वो कितने कस्टमर्स आए हैं, कस्टमर जिन्होंने परचेज ही नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे कैलकुलेट हो रही होती हैं आपकी। फिर आ जाती है मेन चीज कंटेंट की। कंटेंट के अंदर सबसे पहले जो है वो मेटा ऑब्जेक्ट्स आते हैं। मेटा ऑब्जेक्ट्स को हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हम शॉपिफाई स्टोर्स बना लेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे फाइल्स के अंदर, क्योंकि मेटा फील्ड एक कॉम्प्लेक्स चीज है, आपको नहीं समझ आएगी अभी। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं फाइल्स। अब जितने भी स्टोर के ऊपर आप लोगो अपलोड करेंगे, कोई भी चीज जो है वो आप अपलोड करेंगे अपने स्टोर के ऊपर, वो सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे आपके सामने शो हो रही होंगी, ठीक है, कि आपने ये चीजें जो हैं वो यहाँ पे अपलोड की हैं। तो अब लेट्स सपोज आपकी एक प्रोडक्ट जो है वो, उसकी आपने कुछ इमेजेस अपलोड की हैं लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे, तो आपके स्टोर के ऊपर ये थोड़ा सा हैवी सीन हो जाता है, मतलब कि स्टोर हैवी हैवी हो जाता है। तो आप उसको जाके सिलेक्ट करके, ठीक है, उस इमेज को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, क्योंकि आप वो यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है। इससे यह है कि आपके स्टोर की स्पीड जो है वो बेहतर रहेगी। फजूल की चीजें आप अपने जो है वो इसके ऊपर ना रखें। ये सेम लाइक इस तरीके से वर्क करता है जैसे आपके मोबाइल का फाइल मैनेजर होता है, ठीक है, ये वही चीज है इसके अंदर। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे एनालिटिक्स आपके सामने। अब जितने लोग भी जो है वो आपको डैशबोर्ड दिखा रहे होते हैं, वो सारा ये डैशबोर्ड होता है। आपको आज की सेल जो है वो दिखा रहे होते हैं, टोटल सेल, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो रही होती हैं। फिर आप उसको येस्टरडे का देखना चाहते हो, लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज, लास्ट 90 डेज, तो यहाँ पे जो भी चीज आप अप्लाई करोगे वो सामने यहाँ पे पूरा डेटा आपके सामने शो हो जाएगा। फिर आ जाती है नीचे यहाँ पे आपके सामने रिपोर्ट्स, ठीक है। रिपोर्ट्स के अंदर भी आपके स्टोर की जितनी भी सारी रिपोर्टिंग है वो सारी यहाँ पे आ रही होती है। सेशंस बाय लोकेशन, सेशंस बाय रेफर, सेशंस ओवर टाइम, ये आप इसको नोट डाउन करेंगे, मतलब कि देखेंगे तो ये आपके आपके सामने जो है वो इतनी सारी चीजें जो है वो आ रही होंगी। लाइव व्यू बेसिकली क्या होता है, आप लोग आजकल जो गुरुज बने हुए हैं वो शायद ये दिखा रहे होते हैं कि विजिटर्स, ठीक है, और अपना दिखा रहे होते हैं कि भाई यार, अब यहाँ पे जो ये चीज आ रही होती है ग्लोब, अब यहाँ पे जो ब्लू डॉट नजर आ रहा होता है ना, ये बेसिकली कहीं ना कहीं से जो विजिटर है वो आपके स्टोर के ऊपर बैठा है, ठीक है। तो इसको आप बेशक इसके साथ खेलते भी रहे। तो टोटल सेशंस, टोटल ऑर्डर्स, कस्टमर्स, कस्टमर बिहेवियर। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई यहाँ पे जो कस्टमर बिहेवियर है, ठीक है, वो 10 मिनट का आ रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई हमारे स्टोर के ऊपर बंदा एक बैठा है, वो 10 मिनट के अंदर वो बैठा ही हुआ है, एक्टिव कार्ड भी बैठा है, एक बंदा चेकआउट तक चला गया है, एक बंदा जो है वो परचेज कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली 10 मिनट की एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो कि पिछले लास्ट 10 मिनट की, जैसे अभी 9 बज रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये होगी तकरीबन 8:40 से लेके 8:50 तक की एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे शो हो रही होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं कि कस्टमर चेकआउट तक जा रहा है, चेकआउट नहीं कर रहा, तो वो एक्टिविटी 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी मार्केटिंग, ठीक है। तो आपके स्टोर के ऊपर जितनी भी मार्केटिंग वगैरह चीजें कनेक्टेड होंगी, वहां यहाँ पे भी आपका जो है वो एक ओवरव्यू आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज है मार्केटिंग के अंदर। यहाँ से आपके सामने क्रिएट कैंपेन की ऑप्शन भी दिखाएगा, तो क्रिएट कैंपेन के ऊपर आपने यहाँ से क्लिक नहीं करना। हम शॉपिफाई की, सॉरी, फेसबुक की कंपेन्स फेसबुक से ही जाके बनाएंगे, टिकटॉक की कंपेन्स हम टिकटॉक से ही जाके बनाएंगे, ठीक है। और फिर नीचे आ जाती है आपकी कंपेन्स, कौन सी आपकी कंपेन्स एक्टिव हैं, अगर आपने यहाँ से क्रिएट की हुई है, ये वो चीज़ है। ऑटोमेशन आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अबेंडन कार्ड की ऑटोमेशन है कि भाई रिमाइंड कस्टमर्स दे लेफ्ट आइटम इन देयर शॉपिंग कार्ट। इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे तो कस्टमर के पास ऑटोमेटिकली रिमाइंडर चला जाएगा थोड़े टाइम के बाद कि भाई आपने अपने कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आपने छोड़ दी हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद ऑटोमेट योर मार्केटिंग। अब ये जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑटोमेशन वाला सारा कुछ जो है वो दिखाता रहेगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। क्रिएट ऑटोमेशन के ऊपर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि भाई आपने क्या भेजना है, सेंड अ बैक इन स्टॉक ईमेल, सेंड ब्राउजर पुश नोटिफिकेशंस फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिलीजेस। अब ये यहाँ पे जो है वो आपको कुछ एप्स वगैरह भी साथ साथ बता रहा है कि इसके लिए ये ऐप यूज होगी, इसके लिए ये ऐप यूज होगी, इसके लिए ये शॉपिफाई की ईमेल ऐप यूज होगी। तो ये सारी जो मार्केटिंग जो है वो आपकी ईमेल के थ्रू ही सारी चल रही होती हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डिस्काउंट के अंदर।
उमर भाई इसका भी आपको आंसर देते हैं, आपको बेफिक्र रहें। अब हम आ जाते हैं डिस्काउंट्स के अंदर। तो डिस्काउंट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे होते हो। अब लेट्स सपोज आपने पाकिस्तान के अंदर कई स्टोर देखे होंगे जो आपको कह रहे होंगे, ऊपर उन्होंने हेडर में लगाया होगा कि भाई आप इतनी की परचेजिंग करो, ठीक है, या तो आपको जो है वो इतना हम ऑफ दे देंगे, ठीक है। या फिर ऊपर उन्होंने एक प्रोमो कोड जो है वो डाला होगा कि जैसे अब न्यू ईयर के ऊपर लोगों ने न्यू ईयर 2024 के नाम से प्रोमो कोड रिलीज किया था, तो वो कस्टमर जब चेकआउट तक जाता था तो वहां पे वो प्रोमो कोड डालता था, तो उसकी प्राइस कम हो जाती थी। तो वो सारे डिस्काउंट्स में वो यहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। इसको किस तरीके से क्रिएट करना होता है, आप क्रिएट डिस्काउंट के ऊपर आएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स के, आप कितनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, मतलब कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर आप ऑफ देना चाहते हो, ठीक है। या आप यूं करना चाहते हो कि भाई अगर एक बंदा बाय एक्स गेट एक्स, मतलब कि एक बंदा ये परचेज करे तो उसके साथ उसको ये डिस्काउंट जो है वो मिल जाए। जैसे होता है ना बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑप्शन होती है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर। वो सारी चीजें यहाँ से बनती हैं। अमाउंट ऑफ ऑन ऑर्डर कि भाई आप क्या डिस्काउंट देना चाहते हो कि भाई अगर बंदा चेकआउट तक जाए, ठीक है, और वहां पे जो है उसको टोटल ऑर्डर के ऊपर एक डिस्काउंट मिल जाए, तो ये चीज भी यहाँ पे हो रही होती है, ठीक है। फ्री शिपिंग, मतलब कि अगर आप जो है वो किसी को फ्री शिपिंग दे रहे हो, ठीक है, मतलब कि आपके स्टोर के ऊपर शिपिंग चार्जेस हैं, लेकिन आप जो है वो फ्री शिपिंग किसी को देना चाहते हो, वो भी चीज़ यहाँ पे हो रही होती है। अब लेट्स सपोज अब आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट लगाना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने आते हो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, डिस्काउंट कोड जो भी आपने जो है वो बनाना होगा। लेट्स सपोज मैं न्यू ईयर का बनाना चाहता हूँ, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। न्यू ईयर 2024 का मैं डिस्काउंट कोड बनाना चाहता हूँ कि मैं किसी को दूंगा, जब वो पुट करेगा तो उसको ये ऑफ मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड मैंने यहाँ पे बना लिया। फिर उसके बाद कहता है डिस्काउंट वैल्यू की कितनी देनी है, आपने फिक्स्ड अमाउंट देना है या परसेंटेज देनी है उसको। तो अगर लेट्स सपोज आप 10% ऑफ दे रहे हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 10% लिख दोगे, ठीक है। अगर आप कुछ अमाउंट ऑफ दे रहे हो, लेट्स सपोज आप उसको दे रहे हो कि भाई आपको 10 दिरहम का ऑफ मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे 10 दिरहम इस तरीके से लिख दोगे। फिर उसके बाद नीचे आ जाती है कलेक्शंस कि आपने किस किस कलेक्शन को जो है ये असाइन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कलेक्शन ब्राउज के ऊपर आओगे तो आपने किचन गैजेट्स को असाइन करनी है, टेक एंड गैजेट्स को असाइन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज होती है कि आप कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को देना चाहते हो, लेकिन वो आपके पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पे चीज। तो आप क्या करोगे, आप एक स्पेसिफिक कलेक्शन बनाओगे, उस कलेक्शन के अंदर जो है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स डाल दोगे जिसके ऊपर आप ये डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। तो वो आप यहाँ से कलेक्शन आके सिंपली सेलेक्ट कर लोगे और उसके ऊपर जो है वो आपका डिस्काउंट कोड एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज आ गई। फिर नीचे आ रहा होता है ओनली अप्लाई डिस्काउंट वंस पर ऑर्डर, ठीक है। मतलब कि एक ऑर्डर के ऊपर जो है वो ये एक ही बारी डिस्काउंट कोड जो है वो एक्टिवेट हो। ये चीज आ गई। मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट्स के भाई कुछ आप रिक्वायरमेंट की उसको देना चाहते हो, ठीक है। अब कई बंदे होते हैं कि ना आपके ऊपर बैनर में लिखा आ रहा होता है, अगर आप किसी स्टोर के ऊपर बैनर के ऊपर जाते हो तो वहां पे लिखा आ रहा होता है कि आपको 2500 तक आप परचेजिंग करोगे तो आपको फ्री डिलीवरी देखने को मिलेगी। तो वो सारी चीजें यहीं से क्रिएट होती हैं, वो जो पीछे था डिलीवरी वाली ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो अब आप एक बंदे को कहना चाह रहे हो कि आप मेरे से 300 दिरहम की परचेजिंग करोगे तब मैं आपको जो है वो 10 दिरहम का ऑफ दूंगा। तो यहाँ पे आप जो है वो 300 दिरहम की इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। या मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स के एटलीस्ट बंदा जो है मेरे से 2 चीजें परचेज करे तब जो मैं उसको ये डिस्काउंट दूंगा। कस्टमर एलिजिबिलिटी के ऑल कस्टमर्स को आपने देना है, स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स को आपने देना है, ठीक है। ये स्पेसिफिक कस्टमर्स को आपने देना है। तो कस्टमर्स क्या होते हैं, आपके कस्टमर्स यहाँ पे बने होंगे, तो कोई भी बंदा आपसे डिस्काउंट मांगे तो आप उसी स्पेसिफिक कस्टमर को बता सकते हो कि भाई ये आपके लिए डिस्काउंट कोड अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हो रही होती है। फिर उसके बाद आ जाता है मैक्सिमम डिस्काउंट यूजेस के, एक बंदा जो है वो कितनी बार इस डिस्काउंट को यूज कर सकता है। लिमिट नंबर ऑफ टाइम दिस डिस्काउंट कैन बी यूज, ठीक है, लिमिट टू 1 पर कस्टमर, ठीक है। तो जो भी आप इसमें से सिलेक्ट करना चाहें अपने बेसिस पे कर लें, ठीक है। कॉम्बिनेशन न्यू ईयर 2024 कैन बी कंबाइन, मतलब कि जो मैंने प्रोमो कोड यहाँ पे बनाया है वो किसके साथ कंबाइन हो सकता है, प्रोडक्ट डिस्काउंट, अदर डिस्काउंट, शिपिंग डिस्काउंट, किसके साथ आप उसको कंबाइन करना चाहते हो, ठीक है। इसको आप एज इट इज छोड़ दें, ठीक है, इसके साथ पंगे ना लें, कॉम्बिनेशन फिर आपको समझ नहीं आएंगे तो उसमें फंस जाएंगे। फिर उसके बाद एक्टिव डेट आ जाता है कि भाई आपने ये डिस्काउंट कोड जो आप दे रहे हो तो ये कितने टाइम से कितने टाइम तक अवेलेबल है, तो उसकी आप डेट जो है वो यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे स्टार्ट डेट होगी
अब आप देना चाह रहे हो लेट्स सपोज 10 दिन के लिए, तो आप यहाँ पे एंड डेट के ऊपर आओगे, तो यहाँ पे आप 10 दिन बाद की जो है वो एंड डेट डाल दोगे। लेट्स सपोज मैं 14 को ये डिस्काउंट खत्म करना चाह रहा हूँ, तो ये चीज़ होगी, आपने इसको सेव कर लिया। ठीक है, तो जो भी आपका प्रोमो कोड होगा, आपके पास स्पेसिफिक कस्टमर्स है, आप उनको भेज सकते हो, या फिर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ऊपर जो आपका अनाउंसमेंट बार होगा, इसके ऊपर आप डिस्प्ले कर सकते हो कि न्यू के अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपको जो है वो इतना डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से काम कर रही होती है। अब हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे तो हमारा मेन चीज़ खत्म होगी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सेल्स चैनल के अंदर, हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, तो जैसे ही अब आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आते हैं, अब आपका फ्रेश स्टोर है, आपके पास कोई थीम अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास किस तरीके से शो हो रहा होगा, इस तरीके से शो हो रहा होगा। जैसे ही आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आएंगे, तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो हो रहा होगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी मैंने कोई थीम लगाया नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे थीम पे आ गए हैं, तो हम थीम की बात करते हैं। देखें, थीम्स मार्केट के अंदर आपको फ्री थीम्स जो कि क्रैक थीम्स होते हैं, वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं। अब मैं आपको सिंपल सी सामने चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे शॉपिफाई का अपना थीम स्टोर है, ये सारे थीम्स जो हैं फ्री हैं, जो यहाँ पे आपके सामने शो हो रहे हैं ना, ये शॉपिफाई फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर कई लोग जो हैं वो क्रैक थीम यूज कर रहे हैं, जो बेसिकली पेड थीम्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये शॉपिफाई का अपना थीम स्टोर है, तो यहाँ पे मोशन थीम अवेलेबल है, बॉर्डर्स है, ये सारे थीम्स जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये इनकी प्राइजेस देखें कि आप $350, $250, $390, ये अच्छे खासे महंगे थीम है, तो एक आम बंदा इसको परचेज करने का नहीं सोच सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेट्स सपोज अब कई लोग एक मोस्ट कॉमन थीम है इम्पल्स के नाम से वो यूज करते हैं। इम्पल्स $380 का थीम है। ठीक है, तो अब ये पाकिस्तान के अंदर लोग इसको यूज कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो है क्रैक थीम। तो क्रैक थीम कहाँ पे वर्क करते हैं, या आपने पाकिस्तान के अंदर सेलिंग करनी है, या आपने यूं कह लें कि यूएई के अंदर सेलिंग करनी है जहां पे सीओडी चल रहा है। लेकिन जहां पे भी आपका पेमेंट मेथड एक्टिवेटेड होता है, वहां पे अगर आपने कोई क्रैक थीम लगाने की कोशिश की जो कि मार्केट से मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपका स्टोर उड़ जाएगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसा है, आप प्रीमियम थीम के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लेट्स सपोज, अब ये किसी का सवाल भी था कि कोई भी थीम बाय किया है, तो वो आप उसको यूज करना चाहते हो, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, आप इसको ट्राई थीम के ऊपर जाओगे, तो जैसे ही आप ट्राई थीम के ऊपर आओगे ना, तो ये आपके पास कस्टमाइजेशन की ऑप्शन आ जाएगी आपके स्टोर के ऊपर। ठीक है, ये आपके स्टोर के ऊपर ये इस तरीके से थीम इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको पब्लिश करोगे, तो आपको इसका चार्ज अप्रूव करने की कहेगा कि भाई $350 आपने पे करना है इसका। ठीक है, तो वो आपसे पैसे मांगेगा। आप इसको एडिट कर सकते हो, पंगे पंगे जो है वो सारी चीजें ले सकते हो, लेकिन जैसे ही आप इसको पब्लिश करोगे, तो वो आपसे पैसे मांगेगा, आपका स्टोर लाइव नहीं होगा। सिंपल ये चीज होती है इसके अंदर। ठीक है। जी उमेर भाई पूछे। ताकि जो हम यहाँ से पेड थीम परचेज करते हैं, जैसे ये आपने इम्पल्स बताया था, हम्म। मोशन थे, मैंने काफी थीम देखे हैं जो काफी एक्सपेंसिव हैं। तो अगर हम ये कर सकते हैं कि एक इंटरनेशनल मार्केट के लिए हम यहाँ से थीम परचेज कर लें और फिर इसको हम मल्टीपल जगह पर यूज कर लें, मतलब नहीं एक नहीं ही नहीं 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 नहीं, एक थीम एक स्टोर के साथ लाइव एक ही वक्त यूज हो सकता है। अगर आपने एक थीम नहीं, पर लाइव तो एक जगह होगा, मतलब एक स्टोर के साथ अटैच होगा, लेकिन हम तो फिर मतलब एक मतलब यूएसए के लिए मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले यूएई में एक्सपीरियंस बिल्ड करूँ, तो मैं इसको हाँ यूएई में हाँ, यूज कर वो सकता हूँ। आपके मतलब कि ये जो आपकी शॉपिफाई का आपने अकाउंट बनाया है ना, जो ये आपके सामने एक डैशबोर्ड आ रहा है जो आपकी एक जीमेल के ऊपर बना हुआ है, बेसिकली सिंपल लफ्जों में कहूँ, तो उसके ऊपर आप बेशक मार्केट चेंज करो, पाकिस्तान में सेल करो, यूके में सेल करो, जहाँ मर्जी मार्केट चेंज करते रहो, तो वो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर ये चीज़ होती है। ठीक है, तो मतलब क्रैक का इशू नहीं होगा या ब्लॉक नहीं होगा। जी। अच्छा, राफी भाई मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। ये जो एसईओ कंटेंट वगैरह लिखते हैं वो इधर ही ब्लॉग ब्लॉग पोस्ट पे लिखते हैं या वो जी जी डिस्क्रिप्शन वगैरह पे जी जी, वो सारी चीज़ें जो हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हम आपको उसके थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखना सिखाएंगे। ठीक है, वैसे जो सारी चीज़ें एक ब्लॉग रैंक और होता है, ब्लॉगिंग बेसिकली डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी ब्लॉग जो है वो डाल रहे होते हो, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
यहाँ पे मैं आ गया स्मार्ट वॉच फॉर लेस, ठीक है। अब ये स्टोर बना हुआ है। अब यहाँ पे इसने ब्लॉगिंग भी की हुई है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई हमारे ब्लॉग्स के अंदर से फ्रेश ये चीज़ है कि भाई ब्लैक फ्राइडे सेल 2023 स्मार्ट वॉच फॉर लेस, ठीक है। तो अब उसने यहाँ पे ब्लॉग्स डाले हुए हैं, ठीक है। वो ब्लॉग यहाँ पे उसने डाल दिया है, उसके अंदर ये बता रहा है, ठीक है, चीजें उसने ऐड की हुई हैं, उसने लिंक्स भी डाले हुए हैं। तो वो ब्लॉगिंग जो है वो ये चीज होती है कि कस्टमर आते हैं कि भाई मुझे प्रोडक्ट्स का नहीं पता, वो नीचे आके ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। वो ब्लॉग्स के अंदर से फिर देख के फिर उसको वो बाय कर सकते हैं। तो सिंपल ये चीज होती है ब्लॉग्स की। तो समटाइम्स जैसे आप ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना, तो ब्लॉग्स आपके रैंक भी हो जाते हैं अगर वो अच्छे लिखे हों आपने। तो लोग ब्लॉगिंग से भी अच्छी सेल निकाल लेते हैं शॉपिफाई के ऊपर, जो प्रॉपर तरीके से ब्लॉगिंग का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ब्लॉग पोस्ट आप यहाँ से इजीली जो है वो अपने बना सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं पेजेस। अब बेसिकली पेजेस क्या होते हैं आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर? अगर मैं यहाँ पे आऊँ इस स्टोर के ऊपर, लेट्स सपोज यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जो है वो कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया हुआ है, अबाउट अस का पेज बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब कि स्टोर के ऊपर जो पेजेस बने होते हैं। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जैसे अब ये अबाउट अस का पेज है, ठीक है, डिस्काउंट कोड्स का पेज है, ये सारे पेजेस जो होते हैं ये इस तरीके से बने होते हैं। जैसे अभी शिपिंग पॉलिसी है, ठीक है, तो ये शिपिंग पॉलिसी का भी जो है वो एक तरीके से पेज जो है वो बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर उसने ये सारी चीजें जो है वो अपलोड की हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेजेस जो हैं वो सारे बन रहे होते हैं। फिर आ जाती है आपकी नेविगेशन। नेविगेशन क्या होती है कि आप यहाँ पे चीजें असाइन करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ये नेविगेशन है, ये ऊपर मेन्यू बना हुआ है, ये सारी नेविगेशन उसकी चीजें आ रही हैं, ठीक है। नीचे जो चीजें आ रही हैं, अब इसके अंदर पेजेस तो उसने असाइन किए हुए हैं, लेकिन नेविगेशन के अंदर यूं कह रहे हैं कि सिंपल उसको आप लफ्जों में कह सकते हैं मेन्यू। तो मेन्यू के अंदर जो है उसने पेजेस असाइन किए हुए हैं, तो ये सारी आपकी नेविगेशन आ रही होती है। स्टोर पॉलिसी की नेविगेशन है, स्पोर्ट की नेविगेशन है। तो ये जब स्टोर बनाएंगे तब आपको चीजें सारी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके प्रेफरेंसेस। अब प्रेफरेंसेस क्या होते हैं? यहाँ पे आ रहा आपके सामने टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मैं सिंपल सी आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाके लेट्स सपोज सर्च करता हूँ, स्मार्ट वॉच फॉर लेस करता हूँ एक तरीके से, ठीक है, स्मार्ट वॉच फॉर लेस, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे स्मार्ट वॉच फॉर लेस यूके नंबर 1 बजट फिटनेस ट्रैकर, ठीक है। और नीचे जो है वो उसने ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपकी प्रेफरेंसेस के अंदर, मतलब कि जो चीज यहाँ पे शो हो रही है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, होम पेज का टाइटल और होम पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से शो हो रही होती है, सेम लाइक फेसबुक। अगर मैं यहाँ पे आके फेसबुक लिखता हूँ, ठीक है, तो फेसबुक ने भी अपनी की चीज सेट की हुई है, फेसबुक अकाउंट साइन अप, मतलब कि उसने अपने डिफरेंट जो है वो साइन अप्स बनाए हुए हैं, रिडायरेक्शन की हुई है उसने, ठीक है। तो ये चीज आती है। फिर उसके बाद आ जाती है सोशल से शेयरिंग इमेज प्रीव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपके स्टोर की जो लोगो बनाएंगे वही चीज जो है वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। बाकी ये गूगल एनालिटिक्स और ये फेसबुक पिक्सल जो है ये हमारा बाहर से जो है वो चीजें सेट होंगी, ठीक है। तो ये चीजें आपकी यहाँ तक ये चीज कंप्लीट होती है, ठीक है। अब उसके बाद जो है, देखें, अगर आप यूई या पाकिस्तान के अंदर सीओडी मॉडल के ऊपर वर्क कर रहे हो ना, तो उसमें भी समटाइम्स चांसेस होते हैं आपके, इतने ज्यादा नहीं होते, 2 to 5% होते हैं कि अगर आपकी किस्मत खराब है, ठीक है, आपकी किस्मत को ये बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ आपकी किस्मत का, तो तब आपके सामने ये चीज हो जाती है। लेकिन मेरे सामने 95-97% केसेस के अंदर ये चीज क्रैक थीम के ऊपर नहीं हुई, ठीक है। लेकिन किसी की किस्मत खराब होती है उसके साथ हो ही जाता है। अच्छा, यहाँ पे आगे हमारी सेल चैनल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशंस आ जाती हैं। एप्लीकेशन जब हम इंस्टॉल करेंगे तब आपको ज्यादा बेटर आइडिया हो सकेगा। अब हम चलते हैं शॉपिफाई स्टोर की सेटिंग्स के अंदर, जिसका मोस्टली लोगों को वेट था कि हम मार्केट्स कैसे एक्टिवेट करते हैं, क्या क्या चीजें कैसे करते हैं। तो वो भी चीज आपको सारी क्लियर करते हैं आज, ताकि फिर हम आप जो है वो अपना स्टोर तो सेट करें ना एटलीस्ट। फिर मार्क जो कस्टमाइजेशन होगी वो भी हम साथ साथ आगे करेंगे। पहले नंबर पे आ जाता है आपके सामने स्टोर डिटेल्स, ठीक है। स्टोर डिटेल्स के अंदर सबसे पहले नंबर पे आपकी आ जाती है प्रोफाइल। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, आपके स्टोर का नेम, जो कि यहाँ पे ये आपके सामने राइट साइड पे ऊपर शो हो रहा है, ये स्टोर का नेम आ रहा होता है। फोन नंबर, आपके स्टोर का फोन नंबर आ गया, ठीक है। आपकी स्टोर की ईमेल आ गई, ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपकी आ रही होती है। फिर नीचे आ जाती है आपकी बिलिंग इंफॉर्मेशन। अब
पाकिस्तान के अंदर जो बंदा काम कर रहा है, ठीक है, तो वो अपनी बिलिंग इंफॉर्मेशन के अंदर बेशक कुछ ना डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई बंदा पेमेंट मेथड एक्टिवेट करना चाह रहा है, ठीक है, यूएसए, यूके, यूरोप, जहां पे भी इंटरनेशनल सेलिंग करना चाह रहा है, जहां पे सीओडी मॉडल नहीं चलता, तो वहां पे उसने अपना बिलिंग इंफॉर्मेशन के अंदर अपना लीगल बिजनेस नेम जो है वो आपने अपनी कंपनी वाला ही रखना है, ठीक है। कंपनी के साथ अगर आप किसी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज अब आपके पास कंपनी नहीं है, अब आप किसी का पर्सनल नेम यूज करना चाह रहे हैं, तो पर्सनल नेम के लिए आप बेशक लीगल बिजनेस नेम ना लिखें, या आप स्टोर का नेम लिख दें, ठीक है। लेकिन जिसकी कंपनी है वो कंपनी का नेम यहाँ पे लिखे। अब लेट्स सपोज किसी के बंदे के पास कंपनी नहीं है, वो किसी अपना पर्सनल नेम यूज करना चाह रहा है और उसने कोई डोमेन बाय की हुई है, लेट्स सपोज मैपजी, तो वो यहाँ पे सिंपल इस तरीके से मैपजी लिख दें, ठीक है। तो फिर उसके बाद एड्रेस आ गया, ठीक है, उसका अपार्टमेंट, ऑफिस नंबर, सिटी और पोस्ट कोड जो है वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी चीजें यहाँ पे सेट होगी। मैं इसको वापस कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी स्टोर की करेंसी, ठीक है। ये मेन चीज है आपके स्टोर के ऊपर, क्योंकि आप जिस भी करेंसी के अंदर जो है वो सेलिंग करना चाह रहे हैं, मतलब कि आपका स्टोर के ऊपर जो सारी करेंसी शो हो वो किस चीज के अंदर शो हो, मतलब कि कौन सी करेंसी के अंदर चीज शो हो, तो वो यहाँ पे आ जाती है। अब आप यूके के अंदर स्टोर बना रहे हैं तो आपकी करेंसी यूके पाउंड्स ही होनी चाहिए। आप अगर यूरोस के किसी यूरो वाली कंट्री के अंदर बना रहे हैं तो आपके स्टोर की करेंसी यूरो होनी चाहिए। पीकेआर के अंदर बना रहे हैं तो पीकेआर होनी चाहिए। दुबई के अंदर बना रहे हैं तो एडी होनी चाहिए आपकी करेंसी, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका टाइम जोन, मेक श्योर कि जिस कंट्री के अंदर आपका स्टोर बना हुआ है, ठीक है, टाइम जोन भी आप वहीं का रखें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास लंदन का जो है वो टाइम जोन सेलेक्टेड है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इंपीरियल सिस्टम है, इसको आप छोड़ दें, ये एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे आ जाती है ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी बेसिकली क्या होती है, आपके स्टोर के ऊपर जो ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे मैं आया ऑर्डर्स के अंदर, तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर नंबर आ रहा होता है ना, ठीक है, ये बेसिकली स्टार्ट होता है 1001 से, ठीक है, स्टार 1001 से ये ऑर्डर नंबर जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे रखना चाहते हैं कि भाई मेरा है एसटी, ठीक है, तो मैं एसटी के नाम से जो है वो रख लूंगा, ठीक है। तो उसमें यह है कि मेरा स्टार से स्टार्ट नहीं होगा, सॉरी हैश से स्टार्ट नहीं होगा, शॉर्ट टेक्स आगे ऑर्डर नंबर जो है वो इस तरीके से चीजें आ रही होंगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका कोई इतना फायदा वैसे नहीं होता। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे प्लान के ऊपर। अब प्लान बेसिकली क्या है, आपके शॉपिफाई स्टोर का बेसिकली प्लान है कि आपने कौन सा प्लान जो है वो सिलेक्ट करना है। अब ये जो मैंने आपको प्लान जो दिखाया है, ये बेसिकली प्लान है 120 डेज के फ्री ट्रायल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 120 दिन का ट्रायल था, तो अभी तकरीबन 19 दिन हुए हैं स्टोर को एक्टिवेट किए हुए। तो तकरीबन मेरे पास 101 दिन जो है वो पड़े हैं। अब कोई बंदा प्लान परचेज करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके पास दो जगह पे ऑप्शंस आ रही होंगी, एक तो उसके होम पेज के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर। अब आप अब ये आपकी मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, अगर आप ये 120 डे वाला ट्रायल जो है ये ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर ये नहीं है कि आपने शॉपिफाई को कार्ड ही नहीं अटैच करना, आपको कार्ड अटैच करना पड़ेगा तब तक जब आप स्टोर अपना लाइव करना चाह रहे हैं, मतलब कि उसकी मार्केटिंग करवा के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। ये नहीं कि आप इसी के ऊपर चलाते रहेंगे, इस तरीके से कभी भी आपका स्टोर जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। बस इसमें यह है कि आपको 120 डेज जो है वो फ्री देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे ही आप प्लान सिलेक्शन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ रहा होगा प्लान कि आपने बेसिक चूज करना है, शॉपिफाई चूज करना है, एडवांस लेवल का चूज करना है, और यहाँ पे एक आ रहा होता है रिटेल, ठीक है। ये रिटेल स्टोर्स के लिए है, मतलब कि शॉपिफाई कोई बंदा जो है वो इन फिजिकली सेल कर रहा है शॉपिफाई के थ्रू, ये उनके लिए है। फिर एक आ जाता है स्टार्टर प्लान। ये स्टार्टर प्लान ना कई लोग चूज कर लेते हैं कि भाई हमें सबसे सस्ता प्लान बाय कर लिया। इसके अंदर जो है वो सिर्फ आप सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं, बाकी आपका स्टोर नहीं किसी को दिखेगा, ठीक है। तो ये स्टार्टर प्लान बेसिकली कोई बंदा जो है वो उसको उसके ऊपर सिर्फ एडिटिंग करना चाह रहा है, स्टोर बंद नहीं करना चाह रहा, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने 4 महीने काम किया है, अब आप कह रहे हो कि यार मैं स्टोर के ऊपर अभी वर्क करना है, लेकिन मैं शॉपिफाई को $29 या उसका जो प्लान है मैं वो पे नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टोर भी एक्टिव रहे,
ठीक है, और मैं इसके ऊपर एडिटिंग करता रहूँ, फिर उसके बाद जब मेरा 1-2 महीने गुजरे, मेरा काम मुकम्मल हो जाए, तो फिर मैं स्टोर का जो है वो प्रॉपर प्लान परचेज कर लूँ, तो वो अपने आप को शिफ्ट कर सकता है स्टार्टर प्लान के ऊपर, ताकि स्टोर उसका बंद ना हो, क्योंकि अगर वो पेमेंट नहीं करेगा स्टोर, तो शॉपिफाई बंद कर देंगे। ठीक है, तो वो इस तरीके से अपना स्टोर भी चालू रख सकता है और उसके ऊपर सारी एडिटिंग वगैरह कर सकता है। आपने चूज करना है बेसिक प्लान, क्योंकि बेसिक प्लान से नीचे कोई और प्लान नहीं है। ठीक है, बेसिक प्लान के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आ जाता है आपके सामने 19 पाउंड्स पर मंथ, क्योंकि मेरे स्टोर की करेंसी जो है वो पाउंड्स के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, चूज बेसिक के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं चूज बेसिक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा कि भाई आपने पेमेंट कहाँ से करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ना गलती कर दीजिएगा कि भाई आपकी जो है इसको ऑन कर दें। अगर आप इसको ऑन कर देंगे ना, तो इससे ये होगा कि आपकी ये ईयरली बिलिंग, मतलब कि 1 साल की बिलिंग आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। तो 4 महीने के बाद अगर आपके अकाउंट के अंदर पैसे पड़े होंगे ना, तो ये आपके पैसे काट लेगा पूरे 1 साल के कितने बनते हैं, 228 पाउंड, मतलब कि तकरीबन कोई 1.25 लाख रुपए आपके अकाउंट से काट लेगा। तो आपने ये चीज जो है इसको बंद रखना है। ठीक है, आपने मंथली बिलिंग के ऊपर रहना है। जब आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे आप अगर किसी के पास पेपॉल है, पेपॉल से पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो यहाँ से जो है वो अपना सारी चीजें डाल के यहाँ से पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई यहाँ पे जो है वो हमारे अमाउंट दिखा रहा है 25 पाउंड, या जो भी उसकी प्लान सिलेक्शन उसने क्लिक किया है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, वो आपको क्या कह रहा है कि अमाउंट ड्यू कब है आपकी, ये चीज नहीं लोग पढ़ते। वो कहता है कि भाई आपकी ये जो अमाउंट है ये 15 अप्रैल को, मतलब कि जो उस टाइम से स्टार्ट हुआ हुआ है, आपका टाइम जाहिर सी बात है डिफरेंट स्टार्ट हुआ होगा, तो वो आपको यहाँ पे आ रहा होगा। तो आपने इस वाली अमाउंट से घबराना नहीं है, आपने सिंपली कार्ड नंबर डाल के सारी चीजें डाल के इसको कर लेना है सब्सक्राइब। तो आपका बेसिक प्लान जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है जी, उमेर भाई पूछे। इंटरनेशनल लेवल पे बेसिक ही चलता है, चाहे हमने बेसिक थीम परचेज किया हो। जी जी, बेसिक ही चलता है, बेसिक ही आपने यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आ गई, फिर उसके बाद आ जाती है बिलिंग। अब बिलिंग के अंदर क्या है, आपकी स्टोर की जो बिलिंग होगी सारी, वो सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी, मतलब कि जो आपने शॉपिफाई को पे कर रहे हो, आप एप्लीकेशंस का पे कर रहे हो, जो भी आपने एक्स्ट्रा चीजें लगाई हुई हैं या प्लान आपने किया हुआ है, तो वो यहाँ पे आ रहा होगा। यहाँ पे आपका बिल्स आ रहे होंगे, क्रेडिट्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आ रही होती हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद एक चीज आ जाती है यूजर्स एंड परमिशंस। अब ये यूजर्स एंड परमिशंस क्या हैं कि आप खुद स्टोर ओनर हो। ठीक है, अब आपने लेट्स सपोज अपना स्टोर बेचना है, ठीक है, किसी को आप बेचना चाह रहे हो, तो आप उसकी ओनरशिप सिंपली यहाँ से जाके ट्रांसफर ओनरशिप के ऊपर जाओगे, उसकी ईमेल डालोगे, फर्स्ट नेम डालोगे, लास्ट नेम डालोगे, अपना पासवर्ड डालोगे। ठीक है, और आप कंफर्म कर दोगे, तो आपकी ओनरशिप जिसकी मेल डाली होगी तो वो उसको क्लेम कर लेगा। ठीक है, तो वो स्टोर उसका हो जाएगा। तो आप स्टोर अपना किसी को इस तरीके से बेच सकते हो। ठीक है, और दूसरा वे ये है कि आप अपनी ईमेल की एक्सेस ही उसको दे दो। ठीक है, दो दो वेज होते हैं आपके पास। फिर नीचे आ जाता है आपके पास स्टाफ। स्टाफ की ऑप्शन क्या है कि अब आप लेट्स सपोज आप खुद ओनर हो, लेकिन आप काम करना चाह रहे हो, मतलब कि किसी को हायर करना चाह रहे हो जो कि आपके स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स ऐड करे। ठीक है, आपके स्टोर के ऊपर कस्टमाइजेशन करे, चीजें करे, तो आप ऐड स्टाफ के अंदर जाएंगे, किसी को भी आपने परमिशन देनी है, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करेंगे, उसकी ईमेल एंटर करेंगे। लाजमी नहीं है कि उसके पास कोई शॉपिफाई स्टोर बना हो। ठीक है, तो उसकी ईमेल एंटर करेंगे, कोई भी रैंडम ईमेल जो भी वो बंदा आपको प्रोवाइड करेगा। फिर नीचे आ जाते हैं परमिशंस। तो यहाँ पे आपने सारी परमिशंस जो भी आप उसको देना चाहते हैं वो आप दे दें, बस मेक श्योर कीजिएगा फाइनेंस की परमिशन। ठीक है, फाइनेंस के बाद यहाँ पे मैनेज एंड इंस्टॉल एप्स की परमिशन आप दे दीजिएगा, लेकिन अप्रूव ऐप चार्जेस। अब वो कई बंदे ऐसे होते हैं जो कि आपको ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हैं जिसके चार्जेस होते हैं, तो वो अगर उसने अप्रूव कर दिए तो आपको तो चार्ज पड़ जाएगा, फिर आप उससे कैसे लोगे। तो इसलिए आपने ये जो अप्रूवल वाले चार्जेस है ना, ये आपने अपने पास रखना है, और फाइनेंसिस की परमिशन जो है ये आपने अपने पास रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको इनवाइट जो है वो सेंड कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाती है नीचे पेमेंट्स की ऑप्शन। ठीक है, अब ये शॉपिफाई पेमेंट्स मेरे पास आपके सामने, मैंने इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे जो है वो एक्टिवेट किया हुआ है। ठीक है, इसकी वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी कि आपने किस तरीके से एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे शॉपिफाई पेमेंट्स एक्टिवेटेड है। मैंने वाइज का अपना बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पे लगाया हुआ है, पाउंड वाला। ठीक है,
पेपाल नीचे ऑप्शन आ रही होती है। अब कोई बंदा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ओपन करेगा, ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे दूसरा स्टोर है जो कि यूई के अंदर बना हुआ है, ठीक है, इसकी लोकेशन जो है वो यूई है। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे पेमेंट्स के अंदर आपको शॉपिफाई पेमेंट्स या पाकिस्तान के अंदर आप ओपन करते हैं तो ये चीज़ नहीं देखने को मिलती, क्योंकि ये शॉपिफाई पेमेंट्स हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे ही आपको देखने को मिलता है। यूई के अंदर भी शॉपिफाई पेमेंट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो गल्लां दी इक्को गल, पैसा कमाओ सारे नूर अपने। भाई क्या देख रहे हो? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं, बस एक चीज देख रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, तो पेमेंट्स के अंदर फिर आपके पास पेपॉल की ऑप्शन आ रही है, ठीक है, किसी के पास पेपॉल है वो पेपॉल, मैंने आपको पहले बता दिया कि पेपॉल के बड़े मसले मसाइल हैं, तो पेपॉल आप नहीं कनेक्ट करेंगे। अमेजोन के ऊपर कोई काम कर रहा है तो अमेजोन पे उसका बना हुआ है तो वो कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब रही बात शॉपिफाई पेमेंट्स की, हम इसको क्यों एक्टिवेट करवा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर फायदा क्या है। मैं अगर यहाँ पे आता हूँ ना मैनेज के अंदर, तो मेरे पास, मैं वीजा कार्ड से, मास्टर कार्ड से, मास्टर कार्ड से, अमेरिकन एक्सप्रेस से, डिस्कवर से, डायनर से, यूनियन पे से, ये शॉप पे छोड़ दें, ठीक है, ये शॉपिफाई का अपना है। एप्पल पे से, कोई भी बंदा एप्पल पे से पेमेंट कर सकता है, गूगल पे से पेमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से मतलब कि इतना फायदा है आपको शॉपिफाई पेमेंट्स को यूज़ करने का। तो आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड वीज़ा कार्ड हर किसी, दुनिया में हर किसी के पास है, मास्टर कार्ड दुनिया में हर किसी के पास है, तो हर कोई बंदा इजीली पे कर सकता है। तो इसलिए शॉपिफाई पेमेंट्स इस वक्त सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड है इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए। फिर नीचे आ जाता है आपके सामने चेकआउट, ठीक है। चेकआउट के अंदर जब हम स्टोर को कस्टमाइज करेंगे तो इसके अंदर आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स बताई जाएंगी जिसके थ्रू जो है वो आपको अपना चेकआउट जो है वो थोड़ा सा फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं कस्टमर अकाउंट्स। कस्टमर अकाउंट्स के अंदर ये होता है कि कस्टमर ने जो भी अकाउंट्स वगैरह आपने दिए होंगे, मतलब कि जो भी चीज़ें होंगी, तो ये इतना कोई मायने नहीं रखता बेसिकली, ठीक है, इसको आप छोड़ दें। ये बेसिकली क्या होते हैं, जैसे आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, जैसे आप जंबील के ऊपर जाएंगे या एचएचसी के ऊपर जाते हैं, तो वहां पे आप एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, साइन इन करते हैं। तो ये सेम वही चीज होती है इसके अंदर। तो आपका स्टोर नॉर्मल सा स्टोर होगा तो इसमें अकाउंट्स की आपको जरूरत नहीं है। फिर आ जाती है हमारे पास शिपिंग एंड डिलीवरी। देखें, क्लारना इज अ डिफरेंट थिंग। क्लारना जो है ना वो एक अलग से पेमेंट मेथड है, वो आपको अलग से एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी आप एक्टिवेट कर सकते हो शॉपिफाई पेमेंट्स के साथ साथ, उसमें मसला नहीं है, ठीक है। तो वो भी चीजें आप ये इसमें कस्टमर एक्टिविटी। अकाउंट जो है, ये कस्टमर अकाउंट जो है ये तो हमारे लिए होते नहीं, ये तो यूजर के लिए होता है जो अपनी हाँ वो चीजें लिस्ट करते हैं तो वो वहां पे चली जाती हैं। हाँ, वो वही चीज़ है, तो ये कोई भी यूज़ नहीं करता। मैंने इसको पूरा सर्वे किया था, मैंने कहा चलो बना के देखता हूँ, कस्टमर अकाउंट डालेगा, चीज़ें की करेगा, कुछ भी नहीं करता। 100 में से, 1000 में से कोई 2-3 बंदे होते हैं ये चीज़ करने वाले। यहाँ पे आ जाते हैं फिर आपके पास शिपिंग एंड डिलीवरी, मतलब कि आप जो शिपिंग करना चाह रहे हो वो कहाँ कहाँ पे करना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके शिपिंग रेट्स आ रहे होते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे शिपिंग आप कर रहे हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, शिपिंग जोन मैंने क्रिएट किया हुआ है यूएस एंड यूके का। मैं यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और न्यूजीलैंड के अंदर जो है मैं वो शिपिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने शिपिंग जोन, क्रिएट जोन के अंदर आएंगे, जो भी आपने कंट्री के अंदर सेलिंग करनी है, तो ये कंट्रीज किस तरीके से एक्टिवेट होंगे हम उसके ऊपर अब आ रहे हैं कि आपने पाकिस्तान में रहते हुए, ये सॉरी, यूके में रहते हुए या यूके में स्टोर बनाते हुए या किसी भी कंट्री में आप स्टोर बना रहे हो तो आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड किस तरीके से सेल कर सकते हो, ठीक है। देखें, इसमें मेरे ख्याल से रेमटली की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, रेमटली नहीं है इसमें शायद। हाँ तो यूए के लिए कौन सा पेपर मेथड है? यूए देखें, के लिए यूए के शॉपिंग। लिए सीओडी, सीओडी सिर्फ, कैश ऑन डिलीवरी। अच्छा, जिन्होंने कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट करना होगा, ठीक है, जब आप पेमेंट्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे जिनके पास ये चीज़ नहीं आ रही, ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरे पास सामने स्टोर है, मेरे पास नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड के ऊपर आके मैंने यहाँ पे जो है वो एक कैश ऑन डिलीवरी का मैंने पेमेंट मेथड जो एक्टिवेट कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो और भी पेमेंट मेथड है, बैंक डिपॉजिट का पेमेंट मेथड है, उसमें ये होगा कि आप यहाँ पे अपनी जो है वो डिटेल सामने शो करवा दोगे बैंक अकाउंट की, ठीक है। तो कस्टमर जो है वो आपके अकाउंट के अंदर डायरेक्ट डिपॉजिट कर देगा। तो ये चीज़ भी हो रही होती है, लेकिन ये पाकिस्तान या यूएई के अंदर कोई भी इसको पे नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे सीओडी मॉडल ही वर्क करता है। अगर रही बात यूके यूएसए की, तो वहाँ पे तो आपके सामने जो है वो ये चीज़ अवेलेबल है ही। लेकिन रही बात यूके यूएसए के अंदर, तो वहाँ पे जो बैंक डिपॉजिट वाला मेथड है ना, तो यूके के अंदर लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब कि कोई लोग बंदे कार्ड से नहीं पे कर सकते,
तो वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट से आपके अकाउंट के अंदर पैसे जो है वो सेंड कर देते हैं, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट सामने लिखा होगा, फिर वो आपको ईमेल कर देंगे कि भाई मैंने ये पेमेंट कर दी है, तो काइंडली मेरी प्रोडक्ट जो है वो भिजवा दें, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपकी यहाँ पे हो रही होती है इसके अंदर। सर आपसे क्वेश्चन है। जी जी। जैसा आपने कहा है कि लोकल और यूई में मतलब कि ये बैंक डिपॉजिट भी करना होता है, तो जी वो जो जी। हमारे कैश ऑन डिलीवरी पे जो हमें मिलेंगे पैसे, तो वो कुरियर कंपनी के जरिए हमारे पास आएंगे जी जो जी उधर वो अकाउंट बना होगा। जी जी ऐसे ही है, वो कोरियर कंपनी वाले आपको देंगे। यूई के अंदर आपको जम्बील आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेगा, पाकिस्तान के अंदर जो भी कोरियर कंपनी आप यूज कर रहे होंगे वो आपके अकाउंट के अंदर जो पेमेंट है वो ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। सर ये जो इंटरनेशनल है, इसमें जैसे आपने वो सिलेक्ट किया, वो था यूके और यूएसए और न्यूजीलैंड का। अब उनका जो सा है वो कोई प्रोडक्ट है, उसका वो शिपिंग अब दूसरे ममालिक के लिए, यानी कि न्यूजीलैंड की और होगी, यूके की और होगी, वो कैसे सिलेक्ट करेंगे? देखिए वो तो शिपिंग तो आपके जो आपका सप्लायर है उसने ही करनी है ना, बस वहां पे मसला आ जाता है पैसों का, ठीक है। कि अगर लेट्स हाँ तो सपोज वो एक, हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपने किस तरीके से सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी हम शिपिंग एंड डिलीवरी के ऊपर है। टैक्सेस एंड ड्यूटीज बेसिकली क्या है आपके टैक्सेस, तो टैक्सेस आपके कहीं पे लगे आ भी रहे हैं तो उसको आपने बंद कर देना है, क्योंकि कस्टमर भाग जाएगा, कस्टमर नहीं पे करेगा टैक्स, ठीक है। तो इससे बेटर ये होता है कि लेट्स सपोज आपकी प्रोडक्ट $27 की पड़ रही है, तो आप उस पर टैक्स भी चार्ज करना चाह रहे हो, तो टैक्स का वैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप चार्ज करना चाह रहे हो तो आप प्रोडक्ट प्राइस का इंक्लूड कर दो, $30 कर दो उसकी प्राइस। कस्टमर से टैक्स चार्ज ना करो, कस्टमर एक एक डॉलर टैक्स नहीं पे करेगा, ठीक है। वो $30 की प्रोडक्ट बाय कर लेगा, लेकिन $29 के साथ $1 जो है वो टैक्स नहीं पे करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो टैक्सेस आपने कस्टमर के से नहीं लेने। अच्छा, अब ठीक। यहाँ पे और हमारे पास, इंटरनेशनल के लिए हमें वो जो कंपनी है उस पे वो कोई सालाना टैक्स वगैरह वो तो नहीं ना देना नहीं पड़ेगा? वो फिर आपकी जहाँ पे भी कंपनी फाइल की हुई है यूके के अंदर जो है वो 85,000 पाउंड का ब्रैकेट है। एक साल के अंदर अगर आपकी पेमेंट 85,000 तक जाती है, 85,000 पाउंड तक, तो तब होती है। तो वो 85,000 बहुत बड़ी अमाउंट है। तो वो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको खुद ब खुद ही जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, उससे कम पे नहीं है? नहीं उससे कम पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाती है आपकी शॉप की लोकेशन। अब ये लोकेशन के अंदर बेसिकली क्या है कि आप कहाँ कहाँ से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। अब आपकी शॉप की जाहिर सी बात है एक ही लोकेशन होगी, ठीक है, जहां से आप शिपिंग कर रहे हैं या आपका मेन अकाउंट जहां पे बना होगा। अब यहाँ पे मेरे पास है कि भाई मैं या यहाँ से यूके से शिपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी शॉप की लोकेशन जो है वो यहाँ पे ये है। अब आप रखना चाह रहे हैं कि भाई मेरी एक और भी लोकेशन है, मेरा एक वेयर हाउस यूएसए के अंदर भी है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, ऐड लोकेशन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप जो है वो एड्रेस डालेंगे उस जगह का, सारी चीजें डाल के उसको ऊपर नेम देंगे। लेट्स सपोज मेरा यूएसए का वेयर हाउस है, तो मैं यहाँ पे यूएसए डाल के, तो मेरी लोकेशन जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो कि मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मेरी दुआ है कि आप मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर काम करो, ठीक है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में पाकिस्तान के अंदर और यूई के अंदर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये है यूके यूएसए, उन कंट्रीज के अंदर जहां पे आपकी इन्वेंट्री मैनेज हो रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद गिफ्ट कार्ड्स, ये वही चीज़ है जो पीछे थी, ठीक है। अब हम इसको छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं मार्केट्स के अंदर। अब यहाँ पे आपका मेन काम स्टार्ट हो जाता है जो लोग पूछ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेट्स सपोज मैंने यूके या न्यूजीलैंड या यूएसए की मार्केट मैंने एक्टिवेट की हुई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कनाडा के अंदर सेलिंग करना चाह रहा हूँ, तो आपका कॉन्सेप्ट भी सारा क्लियर हो जाएगा। मैं कनाडा के अंदर सेलिंग करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा ऐड मार्केट के ऊपर, ठीक है। ऐड मार्केट के अंदर आके मैं यहाँ पे जो है एक मार्केट सर्च करूंगा कनाडा की। मैं कनाडा के अंदर सेलिंग करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे उसका नेम दे दूंगा कनाडा मार्केट, ठीक है। कनाडा मैंने दे दिया, मैंने इसको कर दिया ऐड मार्केट। बस ये चीज क्लियर कर दूं ताकि आपकी ये चीज क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपकी एड मार्केट आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने एक चीज आ रही है, आप प्राइसिंग, मतलब कि लेट्स सपोज अब आप एक यूएसए के अंदर प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो लेट्स सपोज वहां पे $20 की बिक्री है, लेकिन कनाडा के अंदर जो प्राइसिंग कम है, जाहिर सी बात है करेंसी उनकी थोड़ी सी अमेरिका से पीछे है, तो आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका के अंदर, सॉरी कनाडा के अंदर वो $25 की बिकनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने कनाडा की मार्केट एक्टिवेट की, तो यहाँ पे मेरे सामने आ गया प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग। तो यहाँ पे मेक श्योर सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने उसकी करेंसी उसकी लोकल ही रखनी है। अगर आप न्यूजीलैंड के अंदर मार्केट एक्टिवेट की है तो आपकी यहाँ पे न्यूजीलैंड करेंसी रखनी है। उससे ये होगा कि जैसे ही कस्टमर मेरा कनाडा के अंदर ओपन करेगा तो उसकी करेंसी कनाडा के अंदर ही शो होगी, कैनेडियन डॉलर्स के अंदर ही शो होगी। फिर आ जाता है मेन चीज प्राइस इंक्रीज, ठीक है। प्राइस इंक्रीज क्या है कि भाई मेरी अगर एक प्रोडक्ट जो है
वो अमेरिका के अंदर लेट्स सपोज $20 की शो हो रही है, ठीक है, तो मैं उसको बेचना चाह रहा हूँ एक तरीके से $25 का, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई कितना मैं उसमें इंक्रीमेंट लगाऊं, कि अगर मेरा बंदा कनाडा के अंदर ओपन करे तो वो उसको प्राइस इतने इंक्रीमेंट के साथ शो हो। लेट्स सपोज $20 की है, मैं इसको ऐड करके देखता हूँ 20%, 20% ऐड करके देखता हूँ, तो ये तकरीबन $24 की, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर 21 या 22% का इंक्रीमेंट लगा देता हूँ कि भाई कोई भी बंदा मेरा स्टोर ओपन करे कनाडा के अंदर, तो मेरी ओरिजिनल प्राइस जो लगी हुई है मेरे स्टोर के ऊपर उस पे इंक्रीज होके 22% इंक्रीज होके दिखे, ठीक है। अब कई जगह पे प्राइस डिक्रीज होके भी शो करवा सकते हैं, उसमें क्या करना है, आपने सिंपली डिक्रीज होके कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट टर्म्स अगर मैं आपको बात करूं कि अगर आप पाकिस्तान से, आपकी प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, आप पाकिस्तान के अंदर भी सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन आप उसको ग्लोबली एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी मेहनत वाला काम है, तो इसलिए आप इसके अंदर ना जाइएगा। लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान के अंदर सेलिंग कर रहा हूँ एक प्रोडक्ट 5,000 रुपए की, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो जो प्रोडक्ट है वो तकरीबन बिकती है लेट्स सपोज 20,000 रुपए की, तो मैं 20,000 रुपए के हिसाब से यहाँ पे उतना परसेंटेज इंक्रीज कर दूंगा उसकी। तो मेरा कोई भी कस्टमर पाकिस्तान से बाहर जाके अमेरिका के अंदर ओपन करेगा तो मेरी प्रोडक्ट की प्राइस जो उसको 20,000 ही दिखेगी। तो आप इन शॉर्ट टर्म्स के आप पूरे पाकिस्तान एक स्टोर से बैठ के पूरी दुनिया के अंदर सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। शिपिंग रेट वो अ, कैसे इंक्रीज जी, होगा? जी शिपिंग रेट का भी आपको बता देते हैं, ठीक है। ये तो चलो एक होगी मार्केट एक्टिवेट, ठीक है। जैसे ही आपने ये मार्केट एक्टिवेट की, ठीक है, तो आपको कहता है कि आपके शिपिंग रेट्स जो हैं वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो आपने शिपिंग रेट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे शिपिंग के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि अभी आपके कोई भी अभी रेट सिलेक्टेड नहीं है, आपने आ जाना है शिपिंग के अंदर। शिपिंग के अंदर आपने यहाँ पे आ जाना है क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल। न्यू प्रोफाइल क्रिएट करके आपने जो है यहाँ पे लिख देना है कनाडा प्रोफाइल, ठीक है। मतलब कि आप हर एक जोन के लिए अलग से जो है वो प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। मैं कनाडा की कर लेता हूँ, कनाडा लोकेशन है, ठीक है। मैं इसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड कर लेता हूँ, जो मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर लूंगा, सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट्स। अभी मेरे स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्टेड नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे क्रिएट जोन के ऊपर आऊंगा, मैं कनाडा को सिलेक्ट करूंगा, डन करूंगा। फिर कहता है रेट्स नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे आप रेट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भाई रेट नेम क्या है, आप कोई भी उसमें रेट देना चाहते हैं कि भाई आप फ्री शिपिंग देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे फ्री शिपिंग यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप प्राइसिंग देना चाह रहे हैं कि भाई कोई कस्टमर जो है वो मिनिमम इतना बाय करेगा, कि मिनिमम अगर वो $50 की प्रोडक्ट बाय करेगा तब जाके जो है वो उसको फ्री शिपिंग पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुई आपको ये चीज़? ठीक हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से यूं कह लें कि आप पूरी ओके। एक ही लोकेशन से बैठ के पूरी दुनिया के अंदर सेलिंग कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन उसमें यह है कि आपको प्रोफाइल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, प्रोफाइल्स अलग अलग सेट होंगी, प्रोडक्ट्स अलग अलग ऐड होंगे। तो इसलिए एक बंदा जो यूके के अंदर स्टोर बना रहा है तो वो चलो यूके यूएसए कनाडा वहां पे सेलिंग कर सकता है, उसके लिए मसला नहीं है, वो मैनेज कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक स्टोर, क्या इसके अंदर ये फीचर नहीं है? क्या इसके अंदर ये फीचर नहीं है, प्रोडक्ट है क्यों, लेकिन हम प्राइस से खेलते जाएं कंट्री के हिसाब से? वो यहीं पे मैंने आपको बताया ना, वो ये चीज़ यहाँ पे यही आ जाएगी कि जैसे ही आप मार्केट्स के अंदर जाओगे तो जो भी आपकी मार्केट एक्टिवेट होगी तो आपने जिस भी मार्केट के हिसाब से रेट इंक्रीज करना होगा तो वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है इजीली, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे चीज़ें हो रही होती हैं। जी उजैर भाई पूछे। सर मेरा क्वेश्चन ये ओके। है कि ये जिनकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंट्री में अपनी सिटी में है तो वो जो है वो इन इसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करें, कस्टमर आए वो अपना एड्रेस दे ईमेल पे, तो हम डायरेक्ट यहाँ से उसको जो है शिप करवा दें। इस तरह अगर हम उधर रखवाते हैं वेयर हाउस में तो उसका तो वो फिर जो है बजट हमारा भी बढ़ जाएगा, वेयर हाउस का जो एक्सपेंडिचर्स वगैरह जो होंगे जो। जी जी, वो मैं आपकी बात समझ गया हूँ। तो उसमें भी आप ये नहीं करेंगे कि भी आप लोकेशन जो है वो पाकिस्तानी रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पेमेंट मेथड एक्टिवेट करना होगा। तो आप अपनी स्टोर की लोकेशन सारा कुछ यूके ही रखेंगे, ठीक है। तो जब कस्टमर आपके पास आएगा, परचेज करेगा, पेमेंट करेगा, तो बेशक आप शिपिंग पाकिस्तान से करें, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, ठीक ठीक है। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान से राशिद तो भाई शिपमेंट मेरा का टाइम एक नहीं ये लगेगा क्वेश्चन था, ज्यादा? ऐसे टाइमिंग में फर्क नहीं आएगा? शिपिंग कॉस्ट काफी ज्यादा आएगी, मैंने ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ, फेडेक्स और डीएचएल करते हैं। तो क्योंकि मैंने पहले लेदर्स की जैकेट वगैरह बना के मैं यूएसए में सेल करता था अमेजोन पे,
लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक उस तकरीबन 1.5-2 साल पहले 10 से 12 हज़ार रुपए शिपिंग कॉस्ट आ जाती, अब तो शायद बहुत ज्यादा होगी। अब तकरीबन किलो के पीछे जो है वो 15-16 हज़ार रुपये कॉस्ट एक पड़ रही है। एक एक किलो का इस टाइम जा रहा है सर कोई 10-12 हज़ार रुपया। देखें वो डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग टाइम्स हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से पाकिस्तान से नियोन की प्रोडक्ट्स उठा के यूके के अंदर बेची हैं, तो मुझे यकीन माने इतना बड़ा पार्सल था, तकरीबन 42 सेंटीमीटर तकरीबन उसकी जो थी चौड़ाई थी, राउंड अबाउट। तो वो तकरीबन मुझे यहाँ से पड़ा था 6 हज़ार रुपये का, मैंने यूके भिजवाया था, ठीक है। लेकिन टाइम लगा था 6 से 7 दिन। तो वो मैंने कंपनी थी एयरवे बिल के नाम, एयरवे बिल से मैंने उसको भिजवाया था। तो डिफरेंट कंपनीज हैं, फेडेक्स, ये डीएचएल अपना रेट्स देते हैं, ये ठीक है। ये मैंने लेकिन जो प्राइस बताई है DHL डायरेक्ट किया है, हाँ डायरेक्ट जी, यूएस से विद इन 6 to 7 days, जी ऐसे ही है। और अच्छा, सेम डे पे ट्रैकिंग। अच्छा उमैर भाई पूछ रहे हैं, सर यूरोपियन कंट्री का अकाउंट इजीली मैनेज नहीं हो सकता यूरोप में? देखें, हो सकता है, कोई इशू नहीं है। आप यूरोपियन कंट्री का अकाउंट बनाएं, सारा कुछ यूरोप में ही रखना है रखें। ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिंग करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं आएगा आपको, बहुत इजी चीज़ें हैं। डीएस मॉडल का अभी प्लान है ना, अभी तो डीएस मॉडल का प्लान है, प्राइवेट लेवल तो वहाँ पे काफी डिफिकल्ट हो जाता। बस ठीक है, जो डीएस मॉडल में आपके पास, आपने सिंपली स्टोर की जो लोकेशन है वहाँ की रखनी है, पेमेंट मेथड वहाँ का एक्टिवेट करना है, और इसी तरीके से आपने मार्केट्स के अंदर आके अपनी डिफरेंट मार्केट्स को एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे तो आप दुनिया में जहाँ मर्जी सेल करें, प्राइसिंग आपको मैंने बता दिया कि आप हर कंट्री के हिसाब से जो प्राइसिंग है वो आपकी अलग अलग जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब्दुल्ला भाई पूछ रहे हैं जम्बील वाले ऑर्डर, देखें जम्बील की जो शिपिंग टाइम है वो 3 to 5 डेज है मैक्स, ठीक है। सम टाइम ये होता है कि नेक्स्ट डे भी शिप कर देते हैं, अगर दूर है। उनका जो वेयर हाउस है वो शारजा के अंदर है, ठीक है, तो वो शारजा से उनकी ये शिपिंग जो हो रही है। एक मिनट थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मेरी ज़्यादातर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं बीच में बोला भी नहीं। जो उसका शिपिंग टाइम है ना, वो आप तकरीबन समझ लें, जो एवरेज शिपिंग टाइम है वो 2 डेज या मैक्सिमम शायद 3 डेज होगा। लेकिन ज़्यादातर जो आप कह लें कि जो आपका ऑर्डर डिस्पैच टाइम अगर आपने जो डाला उनका जो होता है ना, उस दिन अगर आपने कर दिया ना, तो आप ये समझ लें कि आपके जो भी कस्टमर, जो भी आपके क्लाइंट होंगे, उनको नेक्स्ट डे भी डिलीवर हो सकता है वो। और ज़्यादातर ऐसे हो जाता होता है। उनके जो शिपमेंट टाइम है वो बहुत अच्छा है वैसे तो। हाँ जी, टाइम अच्छा है, क्योंकि अभी मैं एक स्टोर चला रहा हूँ, तो उसके अंदर यूं कह लें कि मेरी कुछ ऑर्डर्स ऐसे थे जो कि नेक्स्ट डे डिलीवर हुए हैं, ठीक है। तो उनका शिपिंग टाइम अच्छा है। तो फिर भी आप मतलब कि अपने माइंड के अंदर एक एक्सेप्शनल डेट जो है वो अलग से रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली 2 से 3 डेज के अंदर उनकी शिपिंग जो है वो हो जाएगी, ठीक है। और पेमेंट जो है वो उनकी फ्राइडे टू फ्राइडे उनका पेमेंट टाइम है, ठीक है। अगर होता भी है, लेट्स सपोज आपने काम स्टार्ट किया वेनसडे वाले दिन, तो वेनसडे वाले दिन जो आपका ऑर्डर आया है, आपका वो लेट्स सपोज डिलीवर हुआ है, नेक्स्ट डे डिलीवर हो गया, तो उसकी पेमेंट आपको अगले फ्राइडे को नहीं मिलेगी, उसकी पेमेंट आपको मिलेगी उससे अगले फ्राइडे को, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आपका प्रोसेसिंग टाइम इतना कम रह गया। तो यूं कह लें कि आपकी तकरीबन 7 से 10 दिन का एक टाइम फ्रेम होगा, उसके अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगी। वैसे उनका टाइम फ्रेम 7 डेज है जो कि वो प्रॉमिस कर रहे हैं, और मुझे जो है वो 7 डेज की पेमेंट रिसीव हो चुकी है। ये तो ठीक है, ये तब भी एक्सपीरियंस होगा जब हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अच्छा, उमर मुजाहिद पूछ रहे हैं, देखें लोकल में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, लोकल के अंदर तो ये चीज़ें भी आती भी नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, लोकल के अंदर आपके पास सिर्फ शिपिंग एंड डिलीवरी, आपने यहाँ पे नीचे आके सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी ओपन कर देना है, ठीक है। आपका कैश ऑन डिलीवरी ऑन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद लोकेशंस आपकी ऑटोमेटिकली पाकिस्तान सेलेक्ट होगी, सारी चीज़ें आपकी पाकिस्तानी ही रखी जाएंगी, तो वो आपका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये अगर आप लेट्स सपोज, क्योंकि हमने सिर्फ लोकल मार्केट को नहीं समझाना, अब आप लेट्स सपोज कभी पैसा जमा कर लेते हैं, आप इंटरनेशनल काम करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, अब आप बेशक खुद काम ना करें, लेकिन आपके पास एक क्लाइंट अप्रोच करता है कि भाई मैं आपको इतना बजट दे रहा हूँ, मेरे साथ पार्टनरशिप पे काम करो, तो आपको एटलीस्ट नो हाउ होना चाहिए कि अगर मैं, एक क्लाइंट मेरे से यूएसए से अप्रोच किया है, तो मैं उसका प्रोडक्ट जो है मैं जर्मनी के अंदर कैसे सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये फायदा है बेसिकली, इसलिए हम सारी चीजें आपको बता रहे हैं, ताकि आप सिर्फ अपना काम ना करें, आप किसी के लिए करना चाहें, आप एजेंसी बनाना चाहें, तो आपको पता हो कि भी चीजें होती कैसे हैं, चीजें वर्क कैसे करती हैं। जी गुजैर भाई पूछें। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये पाकिस्तान के जो लेपर्ड है और पोस्टैक्स है, ये कितने दिन बाद पेमेंट जो है हमें दे देता है वापस? देखें लेपर्ड का तो आप भूल जाएं, लेपर्ड समटाइम्स जो है वो बहुत तंग भी करता है, बार बार कॉल्स वगैरह करनी पड़ती हैं। पोस्टैक्स अच्छा है, पोस्टैक्स का जो टाइमिंग है, वैसे तो वो कहते हैं 7 से 10 दिन तक हम भेज देते हैं, तो यूं कहने के 7 से 15 दिन का टाइम फ्रेम आप रख सकते हैं एक तरीके से ना।
जी। और ये जो TCS वगैरह, राफे भाई एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं। हम्म। पोस्ट टैक्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, इनको आप मेल करके अपना वीक में 2 टाइम भी करवा सकते हैं, एक मंडे और थर्सडे को आपको 2 दफा पेमेंट मिल जाती रहती है। जी, इस तरीके से भी है एक और। अभी फिलहाल मैं आपको ये कह सकता हूँ कि शायद वन ऑफ द बेस्ट कोरियर जा रहा है, और हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं जो भी हैं उनके साथ जो एक्सपीरियंस जा रहा है बहुत अच्छा है फिलहाल तो। और आप ये कहें कि ये टीसीएस और लेपर्ड की निस्बत ना ये अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे वहाँ पे वो डिलीवर नहीं कर रहे होते, ये सिटीज़ में मोस्टली जाते हैं, उस हिसाब से ये अच्छे हैं। लेकिन वही बात है कि टीसीएस और लेपर्ड के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पोस्टेक्स या कॉल कोरियर वगैरह। उसमें फिर हमें वही इशू आता है कि सिटीज़ के ऑर्डर ही हमें भेजने पड़ते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पोस्ट एक्स वगैरह पे लाजमी जाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो मेच्योर ऑर्डर्स होते हैं वो सिटीज़ के होते हैं। दूसरी तरफ से आपको तो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, तो बाकी वो पैसे ज़ाया करने वाला ही सीन होता है एक तरह का। अच्छा, एक और चीज़ जो अभी हम हमारी नज़र के सामने से गुजरी है वो आपको सामने एक्सप्लेन करते हैं। ये एक instaworld.pk है, कराची के अंदर कंपनी ओपन हुई है। तो ये मेन सिटीज़ के अंदर ही काम कर रही है, लाइक इस्लामाबाद, लाहौर हो गया, जो मेजर सिटीज़ हैं, गांव वगैरह की नहीं। इसका मज़ा क्या है, ये इंस्टा इन्होंने इसलिए अपना नाम रखा है कि ये आपको सेम डे तकरीबन 800 प्लस सिटीज़ के अंदर ये काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे डिलीवरी कर रहे हैं। और इसमें मज़े की बात ये है कि आपको सेम डे के ऊपर पेमेंट क्लियर कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपका आज पार्सल डिलीवर हुआ है, सुबह आपकी पेमेंट आपके राइडर ने कलेक्ट कर ली है, तो शाम को आपके अकाउंट के अंदर ये आपकी पेमेंट जो है वो सेंड कर देंगे। अभी तक हमने इसको टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये अपना क्लेम यही कर रहे हैं कि हम सेम डे जो है वो आपको पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी इनकी मज़े की है। तो अगर कोई इसको टेस्ट करना चाहे तो इस पे अकाउंट बनवाए, ठीक है, तो खुद भी टेस्ट करे, हमें भी बताए। ठीक है, तो ये instaworld.pk है, इसको भी कोई जाके गो थ्रू करे, इसको रिसर्च करे। ठीक है, तो इस पे भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये इनकी जो मोस्टली डिफरेंट कोरियर कंपनी के साथ ही इनकी जैसे बात हुई हुई है। जैसे पोस्टेक्स जो है, जहाँ पे पोस्टेक्स अवेलेबल नहीं है वहाँ से वो कॉल कोरियर के थ्रू करवा रहा है, तो इनके पास भी मल्टीपल कोरियर्स हैं जो कि इनके अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी जो चीज़ें हैं वो खुद पिक करते हैं आपसे, ठीक है, और डिलीवरी भी जो है ये खुद करवाते हैं। तो बस इनका मज़ा ये है कि ये सेम डे आपको पे बैक दे रहे हैं। तो देखें, इसको ट्राई करें, कोई ट्राई करना चाहता है तो इसको। अच्छा राफे भाई, ये हम हमें ये मुझे बता दें कि ये काइंडली जो है पिक्चर्स वगैरह जो होती हैं अक्सर गूगल से हम लेते हैं, वो इतनी एचडी क्वालिटी में नहीं होती, या फिर जो है ना वो उनके साइजेस में इशू होता है। तो जब शॉपिफाई के मुताबिक हम उसको एडजस्ट करते हैं तो उसके पिक्सल्स फट जाते हैं। तो उसके लिए कोई एक्सटेंशन या कोई ऐसा नहीं सॉफ्टवेयर नहीं, है जिस देखें, नहीं, उसमें यह है कि हम इमेजेस जो हैं वो कैनवा से डिज़ाइन करना सिखाएंगे आपको। ठीक है, कि आपने अगर चलो कहीं से उठा रहे हो, ठीक है, तो वहां से आप उसको उठा लो, लेकिन मेक श्योर कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी उसकी पीछे से ही खराब है जहां से आप उसको डाउनलोड कर रहे हो, तो फायदा ही नहीं है उसका। ठीक है, तो आपको यही चीज़ है कि आप उसको डिफरेंट जगह पे सर्च करो। अब एक और चीज़ जो है वो आपको बताते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपको एक इमेज मिली है, लेकिन आपको वो इमेज कहीं अच्छी रेजोल्यूशन के अंदर नहीं मिल रही, तो आप क्या काम करें, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये स्टोर ओपन किया हुआ है, ठीक है, मैंने ये प्रोडक्ट एक ओपन की हुई है। तो एक तो आपके पास एक चीज़ आ रही थी, सर्च अली एक्सप्रेस बाय दिस इमेज। लेकिन अब एक और चीज़ है यहाँ पे, सर्च इमेज विद गूगल। ये गूगल का भी अपना बड़ी मज़े की चीज़ है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सर्च इमेज विद गूगल, तो यहाँ पे ये मुझे डिफरेंट, ये इसको खुद ब खुद डिटेक्ट करेगा। ठीक है, और मुझे जितनी भी साइट्स अवेलेबल होंगी इस प्रोडक्ट के ऊपर वो मुझे दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे, देखें उसकी इमेज क्वालिटी अच्छी है, उसकी नहीं होगी तो आपको किसी दूसरी साइट की मिल जाएगी, उसकी नहीं होगी तीसरी साइट की मिल जाएगी, उसकी नहीं होगी तो चौथी साइट की मिल जाएगी। कहीं ना कहीं से तो आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी ना, तो ये आपका बहाना नहीं चल सकता इस चीज़ के अंदर। ठीक है, आपके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है, आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अच्छा, और सही, ये क्रैक थीम्स कहाँ से मिलेंगे हमें? क्रैक थीम जो है वो नूर भाई के डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर भी अवेलेबल है। ठीक है, कोई बंदा डाउनलोड करे तो ग्रुप में भी भेज दे काइंडली, ताकि बाकी भाइयों का भी फायदा हो जाए। किसी ने अगर नूर भाई का डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया हुआ है आप लोगों में से हम्म, तो। वो डिस्कॉर्ड भाई मैंने आप ज्वाइन किया ओवर हुआ है। क्लॉक नहीं करते, डिस्कॉर्ड मैंने ज्वाइन किया मैं हुआ है, मैंने एक काफी थीम पहले ट्राई ज्वाइन की किया थी, था। लेकिन वो सही वर्क नहीं करती। शायद उसका वर्जन पुराना हो गया है, काइंडली उसकी न्यू डाउनलोड कर लो, यही वो बेहतर ठीक है। है, साइट में दे देता हूँ ग्रुप में। चलें ठीक है, जितनी भी थीम जिस बंदे के पास भी अवेलेबल हैं वो ग्रुप में लाजमी सेंड करें। ठीक है, हमारे पास भी अवेलेबल है, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों के पास ज़्यादा अवेलेबल होंगी।
अच्छा, उमर भाई पूछ रहे हैं ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं शॉपिफाई अकाउंट जर्मन बेस्ड कंट्री बनाऊं लेकिन पहले यूएई में काम करना चाहता हूं एक्सपीरियंस बिल्ड करके जम्बील के साथ, ठीक है। जी, तो आप उसमें सिंपली आप जो अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है, अकाउंट के अंदर आप लोकेशन वगैरह सारा कुछ जो है वो वहाँ का रख लें, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ मसला है, अगर आप यूएई के ऊपर काम करना चाह रहे हैं ना, तो मेरी जम्बील को, क्योंकि मैं जो स्टोर चला रहा हूँ उसके ऊपर एक चीज़ पे बहस हुई थी, वो ये थी कि कि आपकी स्टोर की करेंसी जो आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ऑर्डर्स जो आ रहे हैं ये आपके पास यहाँ पे दिरहम में शो होने चाहिए। तो फिर उसमें मसला यही आ जाएगा कि आपको अपनी स्टोर की करेंसी, बेशक आप जर्मन अकाउंट बनाओ लेकिन स्टोर की करेंसी आपको दिरहम में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप इसको जंबील के साथ इंटीग्रेशन होती है ना, तो जंबील जो चीज़ें चेक कर रहा होता है ना, वो ये वाली प्राइजेस आपकी चेक कर रहा होता है। तो यहाँ पे अगर आपका यूरो आ रहा होगा और यूरो के साथ जो है वो आगे लेट्स सपोज आपका 30 यूरो आ रहा होगा, लेकिन जंबील के ऊपर जो प्रोडक्ट है वो पड़ी होगी 70 दिरहम की, 80 दिरहम की, जो आप उसको बेचना चाह रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो ये यूरो नहीं चेक करेगा, वो चेक करेगा कि भाई आपकी जो प्राइस थी वो 30 दिरहम है, तो वो 30 दिरहम ही पिक कर लेगा उसको। वो ये साथ ये चेक नहीं करेगा, क्योंकि वो उनका एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। तो उसमें फिर वो बार बार कैलकुलेशन नहीं करते फिरेंगे, हर एक प्राइस को कन्वर्ट नहीं करते फिरेंगे, तो वो फिर मसला आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड ये कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर अलग स्टोर बनाना है अलग बनाए, यूएई के अंदर बनाना है अलग बनाए। लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं यूके, यूएसए, यूरोप वगैरह की मार्केट्स के अंदर, तो उसके अंदर आपका एक स्टोर जो है वो चल जाएगा, लेकिन यूएई के लिए अलग होना चाहिए और पाकिस्तान के लिए अलग होना चाहिए। ये आपने बस मेक श्योर करना है, क्योंकि उसके अंदर थोड़े से मसले मसाइल हैं। क्योंकि आपकी जो यूए की मार्केट है या पाकिस्तानी मार्केट, वो उस लिहाज से एडवांस्ड नहीं है जितने लिहाज से यूके या यूएसए की मार्केट है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर उनके जो टूल्स बने हुए हैं, जो सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं, वो प्रॉपर बने ही उसी मार्केट्स के लिए हुए हैं। यूएई अब ये ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो जंबील भी ऐसा ऐसा ग्रो होगा, मे भी शायद हो सकता है इनके पास वो सिस्टम आ जाए। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो हम आपको फ्री थीम, मैं आपको फ्री थीम ही यूज करना सिखाऊंगा, जो कि है, यूं कह लें कि डिब्यूटिफाई, ठीक है। हेलो, सॉरी वो नेट कट गया था। अच्छा, मैं आपको जो है वो फ्री थीम ही यूज करना सिखाऊंगा शॉपिफाई का, जो मतलब कि शॉपिफाई के पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो अलग से आपको डिब्यूटिफाई.com के ऊपर आप जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिब्यूटिफाई थीम है, इसका पेड वर्जन भी है लेकिन हम इसका फ्री वर्जन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, तो इसका जो ये फ्री वर्जन है, ठीक है, ये $0 अ मंथ है, तो ये हम इसका ये फ्री वाला वर्जन यूज़ करेंगे। हम बाकी इसके ये प्लान्स नहीं यूज़ करेंगे। तो ये एक अच्छा थीम है, अच्छे तरीके से कस्टमाइज हो जाता है और इसके अंदर ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं। हाँ, अगर आप क्रैक थीम, मैं क्योंकि मैं न्यूट्रल चलना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्रैक थीम के ऊपर नहीं लेके जाना। कल को किसी का स्टोर किसी चीज़ की वजह से बैन हो गया, क्रैक थीम की वजह से बैन हो गया, तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको एक फ्री थीम के ऊपर ही लेके चलूंगा, ताकि आप लोगों के लिए मसले मसाइल ना हो। फिर जो भी बंदा अपने हिसाब से कोई और थीम कस्टमाइज करना चाहे, वो अपने हिसाब से कर सकता है, वो उसके ऊपर ऊपर है। जी जी, तैयब भाई, जो भी कोरियर वगैरह होगा, कोरियर के ऊपर भी आपको ऑर्डर वगैरह प्लेस करना सिखा देंगे, ठीक है। वो वैसे जब आप कोई कोरियर की बनाते हो ना जंबील का, तो हम आपको बताएंगे, बाकी यूएसए यूके का भी बताएंगे। बाकी पाकिस्तानी कोरियर्स हर कोई बंदा अपने तौर पे डिफरेंट प्रेफर कर रहा होता है, ठीक है। तो वो उनको आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, वो आप उसको इजीली प्रोसेस कर सकते हो, नहीं समझ आएगी तो हम आपको बता देंगे, बेफिक्र रहें आप। ये जो अभी शॉपिफाई के साथ डोमेन कनेक्ट करनी है और जो स्टोर वगैरह डिजाइन करना है, ये अभी टॉपिक आएगा ना आगे जी जी, ये नेक्स्ट टॉपिक सेशन? आएगा, ठीक है। उसमें ये होगा कि अभी आपको जो है वो शॉपिफाई की बेसिक सेटिंग्स जो है वो हमने बता दी हैं, कि शॉपिफाई की बेसिक सेटिंग्स क्या होती है, हम कहाँ तक पहुंच गए थे। हम पहुंच गए थे लोकेशंस तक, मार्केट्स तक, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस आ जाती हैं, वो चीज़ें जो भी आपके स्टोर के ऊपर इंस्टॉल होंगी। डोमेन्स आ जाती हैं, डोमेन जो आपके स्टोर के साथ कनेक्टेड होंगी, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं कर रही होती। पलीसी पेजेस हैं, पलीसी पेजेस जब हम स्टोर कस्टमाइजेशन के ऊपर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आपको बनाना सिखाएंगे। बाकी के अच्छा, लिए ये है एक कि मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। अक्सर लोगों का ये कंसर्न होगा कि अभी क्या सिखाएंगे क्या कुछ। अभी आप सब ये समझिए तो अभी बस स्टार्ट हुआ है। अभी इसमें सिर्फ आपको ये टूल्स वगैरह की चीजें बताई हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल है कोई इतना इतना डिटेल से इस तरह से कोई बताता है।
ये सारी चीज़ें भी हमारे ये डैशबोर्ड के अंदर होती हैं, जो कभी ना कहीं यूज़ होती हैं। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे कह लें कि इंस्ट्रक्टर ऐसे हैं जो कि चीज़ें नहीं बताते। जस्ट वो आपको अपनी थीम दे देते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और जाके बताते हैं टिकटॉक ऐड चला लो या कोई भी एज इट इज़ जो भी आपको समझ आती है वो चला लो। जबकि उसका फायदा नहीं है। हम लोगों ने आपको यही कहा था कि हम लोग आपको इतनी डिटेल से इंशाल्लाह सिखाएंगे, कल को आप अगर कोई क्लाइंट पकड़ते हैं, अपना क्या स्टोर आप चलाएं, अपने साथ साथ 10-10 20-20 लोगों को आप लोग चलाना शुरू करें। ठीक है, अपनी फैमिली से आप चलाएं, किसी के आप स्टोर चलाना शुरू करें, आपको ये चीज़ें पता हो, या इंटरनेशनल लेवल के क्लाइंट्स आप पकड़ें, उनके साथ आप ये चीज़ें डिस्कस करें कि ये चीज़ें क्या होती है, कहीं आपको प्रॉब्लम आती है आप उसको सोल्व करना सीखें। इस वजह से इसका मकसद है। अभी तो आपको स्टोर कस्टमाइजेशन भी नहीं सिखाई। आज का जो पूरा ये 2 घंटे का सेशन हुआ है, इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ ये जो स्टोर के अंदर जो टूल्स है ना, जो होम से लेकर नीचे सेटिंग तक एक एक जो आपको चीज आती है, या जो जो उसके अंदर काम हो सकता है, अभी आपको वो एक्सप्लेन किया है। अभी आपको डिब्यूटीफाई थीम के ऊपर स्टोर कस्टमाइजेशन सिखाई जाएगी, प्रोडक्ट लिस्टिंग सिखाई जाएगी, फिर उसके बाद जाएंगे आराम से टिकटॉक के ऊपर, फिर फेसबुक के ऊपर। अभी तो बहुत लंबी चीजें अभी बाकी पड़ी हैं। मेरे ख्याल से आप लोग शायद थक गए हैं, या आपको ये समझ रहे होंगे कि शायद बस कर दिया है। अभी आप लोग ये समझे कि जस्ट अभी आपका स्टार्ट हुआ है। इससे पहले जो भी लेक्चर हुए हैं वो आपके सिर्फ माइंड सेट के लिए थे, वो आपका माइंड सेट बनाना, आपको समझाना, ये चीजें बताना, वो चीजें उनके ऊपर थी। इसके बाद अभी आप समझ लें कि आपका प्रैक्टिकल काम जो है ना वो अब शुरू हो गया। अभी जो चीजें हैं इनको आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है, देखना है कि कौन सा टूल किधर है, किससे हम क्या चीज यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्टोर कस्टमाइजेशन बताएंगे, उससे फिर आप लोगों ने अपने अपने स्टोर रेडी करने शुरू करना है। अब आप लोगों का काम करने का भी टाइम शुरू हो गया। अच्छा जी उमर मुजाहिद पूछ रहे हैं कि आप स्टोर क्रिएट जी जी। एक जो हमारे पास डेडिकेटेड वीडियो होगी ना, ठीक है, ये स्टोर हमने जो आपके सामने मैप्स ही बना हुआ है ना, इसको हम रीबिल्ड करेंगे, ठीक है, A to Z प्रोडक्ट्स ऐड करके दिखाएंगे, सारी चीजें करेंगे। तकरीबन वो 1.5 से 2 घंटे की थोड़ी मेहनत होगी, लेकिन ये है कि वो आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि हमने एक स्टोर को ओवरऑल डिजाइन किस तरीके से किया है, ठीक है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा उमैर भाई, आधी चीजें ऊपर से निकल गई, नहीं कोई मसला नहीं यार। लेक्चर्स इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ताकि आप उसको बार बार देखें, ठीक है, ताकि आप उसको देखें तो आपकी चीजें क्लियर होगी। जो बंदा फर्स्ट टाइम है उसको पिक करने में थोड़े से मसले आएंगे, जाहिर सी बात है, ये चीज है पड़ी। देखें, अब्दुल्ला नसीर पूछ रहे हैं, अगर जम्बील की देखें, जम्बील की ऐप को इंस्टॉल करना लाजमी है, ठीक है, जम्बील वाले आपको इंटीग्रेशन का वे जो है वो बताएंगे, ठीक है, आपके सामने हम खुद भी उसको दिखाएंगे किस तरीके से वो इंटीग्रेट होती है, ठीक है, तो उसके बिना जो है वो आपके ऑर्डर्स फुलफिल नहीं होंगे। सही है। सर भाई एक उसमें बात आप बताए। बता रहे थे कि अगर बंदा वो स्टोर की लोकेशन चेंज कर ले इंटरनेशनल के लिए, तो बंदा वो स्ट्राइप के साथ लगा सकता है। जी जी, वो लगा सकता है। वो फिर अगर उसको चेंज करना चाहे, फिर उसमें यह है कि स्टोर की करेंसी वो चेंज करेगा, सारी चीज़ें करेगा, फिर वो इंटरनेशनल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो वो फिर चीज़ें इस तरीके से वर्क करेंगी आपकी। हाँ, तो वो स्ट्राइप जो है वो कहते हैं जल्दी पेमेंट कर देता है। देखिए, शॉपिफाई पेमेंट्स आपको 3 से 5 दिन के अंदर पेमेंट कर रहा है, तो जहाँ पे शॉपिफाई पेमेंट्स अवेलेबल है वहाँ पे आपको स्ट्राइप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शॉपिफाई और स्ट्राइप जो है वो आपस में पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो शॉपिफाई पेमेंट्स ही यूँ कहना है कि स्ट्राइप है। इसको सिंपल लफ्जों में आप यूँ कह लें, आपके पास कोई भी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट हाँ, है। तो उसमें आपने कहा था ना इंटरनेशनल के लिए वो आप अकाउंट पहले जहाँ पे नहीं है वो हाँ हाँ, शॉपिफाई वहाँ पे उधर आप ले जाएं। शिफ्ट, हाँ वहाँ पे शिफ्ट करके आप वहाँ पे स्ट्राइप अटैच कर सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ी सी रिस्क वाली चीज़ है। उसमें ये होता है कि आपके 5 to 10% ना थोड़े से सस्पेंशन के चांसेस आ सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि अब शॉपिफाई पेमेंट्स जहाँ पे अवेलेबल होता है वहाँ पे स्ट्राइप नहीं होता, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनका आपस में कोई मुआहदा हुआ है, ठीक है, कोई एक प्रॉपर इनके जॉइंट वेंचर चला है, तो इसीलिए जो है वो आपको शॉपिफाई पेमेंट्स ही देखने को वहाँ पे मिल रहा है। तो समटाइम्स आप बाईपास कर लेते हो, 10 में से 9 केसेस के अंदर बाईपास हो जाती है ये चीज़। एक केस के अंदर 10 में से 1 केस जो होता है वो आपका स्टोर जो है वो मसला मसाइल करता है या स्ट्राइप कनेक्ट नहीं होता। ठीक। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो शील्ड आपने बताया सर्वर, ये आईपी, ये जब हम ऑन करके इसको दोबारा ऑफ करेंगे तो ये दोबारा लोकेशन जो स्टोर की है वो कोई पाकिस्तान की आ कोई जाएगी। मसला नहीं, नहीं कोई मसला नहीं। तो आपने एक बार, शॉपिफाई का जो सर्वर है वो डिटेक्ट कर तो नहीं नहीं लेगा नहीं हमारी नहीं 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 लोकेशन? करता, कुछ भी नहीं होता इसमें, ठीक है।
ये सिर्फ जस्ट आपका स्टोर को बाईपास करते हैं और अभी तक हम यूज कर रहे हैं, नहीं हो रहा। हाँ, अगर आप अपने माइंड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो आप सिंपल $1 वाला प्लान ले लें, $1 फॉर मंथ, वो 3 महीने के लिए, वो भी कोई इतना चुभता नहीं है। तकरीबन 320 या ₹330 पर मंथ आपको जाके पड़ेगा, अगर आप अपने माइंड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। नहीं तो हमने ये जो मेथड सिखाया है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, 4 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीजें देखने को मिल रही हैं। सर पेमेंट के बारे में पूछना था। जी जी। सर मैं ये करता, जैसे आप कह रहे हैं कि शॉपिफाई पेमेंट को हम ऐड करते हैं, तो हम्म। शॉपिफाई पेमेंट को ऐड करने के बाद हमें पेपॉल और स्ट्राइप की भी नीड होगी? नहीं नहीं, कुछ भी लीड नहीं होगी, बस आपका शॉपिफाई पेमेंट्स के अंदर ही जो है वो आपका बैंक अकाउंट अटैच हो जाएगा, ठीक है, वहीं से आपकी पेमेंट वगैरह आ रही होगी। पेपाल का आपको मना किया था, वो इसलिए मना किया था क्योंकि पेपाल एक अलग से सरदर्द है, बड़े मसले मसाइल हैं पेपाल के। तो आपका बिजनेस पेपाल हमेशा होल्ड पे ही लगा रहता है, तो उसमें ये होता है कि समटाइम्स पेपाल आपकी पेमेंट भी खा जाता है, तो पेपाल हम रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। सर मतलब सिर्फ अब एलएलसी की जरूरत है ना, मतलब एलएलसी जो आप मतलब बनवाना सिखाएंगे पूरा? एलएलसी नहीं, एलटीडी आपको बनाना सिखाएंगे, क्योंकि एलएलसी हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता, एलएलसी महंगी पड़ जाती है, ठीक है, हम एलटीडी आपको बनाना सिखाएंगे इसके अंदर। बाकी ये सर एलटीडी के साथ बैंक बैंक अकाउंट मतलब लोकल पाकिस्तानी जैसे मिजदान बैंक वगैरह भी मतलब लग सकता है शॉपिफाई पेमेंट के साथ? नहीं 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 नहीं, नहीं लग सकता, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट लगता है उसमें, पाकिस्तान में नहीं लग, वो ये नहीं लगेगा, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स नहीं लगते, ना ही सर वो पेयोनियर। बनाना पड़ेगा? जी जी, वो सर बनाना एक पड़ेगा। क्वेश्चन है। तो सर शॉपिफाई पेमेंट के साथ मतलब वो भी साथ अटैच होगा? जी जी, जाहिर सी बात है, वो अटैच होगा बीच में। सर एलएलसी यूएसए के सर लिए ये और जो सा एलटीडी जो है वो अकेला वाइफ यूके का के लिए। अकाउंट बनाना है सर? जी वाइज हाँ अकाउंट। भाई, एलएलसी जी जी। एलटीडी के साथ। जी जी, वाइज अकाउंट ही बनाना सिखाएंगे आपको, ठीक है, वाइज अकाउंट ही बेटर रहता है। और अच्छा, एलएलसी यूएसए की है और एलटीडी जो है वो यूके की होती है, ठीक है। कनाडा की जो होती है वो इनकॉर्पोरेशन होती है, आप गूगल के ऊपर सर्च करें कि भाई डिफरेंट कंट्रीज के अंदर कौन सी कंपनी फॉर्मेशन होती हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, लिमिटेड कंपनी रजिस्टर होती है। पाकिस्तान में सर जी वो कितनी कॉस्ट करती है कंपनी अगर ओपन करनी हो? 8 से 15 हज़ार रुपये। 8 से 15 हज़ार रुपये। जी जी, पूछे उमैर भाई, पूछे। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सपोज मैंने एक थीम परचेज किया और उस पे मैंने यूके की एलटीडी वगैरह यूज की, यूके का बैंक वगैरह अगर अटैच करना हो, लेकिन मैं पहले अगर किसी और कंट्री में करना था, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं यूएई में पहले करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही दफ़ा थीम परचेज करूँ, एक ही को यूज करके आगे लेके जाऊँ। तो फिर जंबील वालों के पास ऐप इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे हम नहीं नहीं, करेंसी वो चेंज कर लेंगे? देखें देखें, वो आपकी जो स्टोर का थीम है ना, उसका आपकी करेंसी और बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। वो सिर्फ आपके शॉपिफाई की सेटिंग्स के अंदर होता है, आपका थीम एक अलग चीज़ है, ठीक है, तो वो आपस में कोई लेना देना नहीं होगा, आप जो मर्जी एक थीम को जहां मर्जी यूज़ करें, कोई इशू नहीं आता उसमें। नहीं, वो मेरे कहने का मतलब ये सर था कि मतलब कि मेरा यूके का अगर अकाउंट हो लेकिन मैं पहले यूएई में काम करूं, तो फिर वो वहां पे जो आप करेंसी की एक बात कर रहे थे कि जनबील को करेंसी का मसला होता है जिस पे आपकी हाँ, बात तो हुई थी। उसमें यह है कि आप कर ये सकते हैं कि आप अपनी स्टोर की करेंसी जो है वो दिरहम में कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हाँ कि यहाँ। बिल्कुल यही हाँ, यही था। मैं पहले ये चाहता हूँ कि मैं पहले यूएई में सारा काम करूँ, उसके बाद मैं किसी और इंटरनेशनल मार्केट में शिफ्ट हूँ, तो जैसे मेरा पहले एक फ्यूचर काम प्लान है करें ना, मेरी जर्मनी बात का। सुने, तो बेटर ये है ना कि पहले आप करें यूई के अंदर ही स्टोर बना लें, ठीक है, यूई के अंदर जब आप स्टोर बनाएंगे तो उसको फिर आप बाद में यूएस यूके पे या जहाँ पे भी शिफ्ट करना चाहिए वहां पे कर लें, वो ज्यादा बेटर है। पहले वो डबल डबल मैं मेहनत करेंगे आप। भाई। हाँ, नहीं लेकिन स्टोर में एक ही परचेज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं क्रैक पे नहीं रहना चाहता ना, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल में तो करनी है तो वो मैं मेरे वही लिए कह रहा हूँ ना कि इशू नहीं आपने है। बेशक यूई के ऊपर तो स्टोर बनाया है यूएई ना, में ठीक है, उसके ऊपर आपने ठीक है। थीम परचेज कर ली है, ठीक है, तो आपने वहां पे ओके। सेलिंग कर ली, आपका काम चल गया, आप उसको आप उसी स्टोर को ही शिफ्ट कर लो, आप, मैं अलग स्टोर की बात नहीं कर रहा, आप उसी स्टोर को शिफ्ट कर लो, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपने सेट स्टोर डिटेल्स में आके बिलिंग इन्फॉर्मेशन आपने वहां की डालनी है, लोकेशन में आके सिर्फ लोकेशन चेंज करनी है और आपने, पेमेंट मेथड भी ऐड करना है और इसमें? पेमेंट मेथड ऐड करना है, जस्ट बाकी कोई फर्क नहीं रह जाएगा उसके सर अंदर। ठीक सर है, जब थैंक इसके यू। 4 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो इसको मतलब न्यू ट्रायल ट्रांसफर कैसे करेंगे पूरे? तो फिर अलग अलग चीजों को फिर प्रोडक्ट ऐड करने पड़ेंगे, फिर से डोमेन कनेक्ट करनी पड़ेगी, देखें, वो फिर तो से फिर सारा चीजें प्रोसीजर हो। हैं, लेकिन 4 महीने के अंदर आप इतना खुद को प्रो बनाए ना कि यार आप $29 या $30 जो भी वो आपसे डिमांड कर रहा है, तो वो आप उसको पे करें, ठीक है, इस तरीके से। मसला बताऊं क्या आता है, मसला डोमेन्स का आ जाता है आपकी, ठीक है, आपकी डोमेन्स चेंज हो जाएंगी, आपका पिक्सल वगैरह के अंदर मसले मसाइल आएंगे, ठीक है, तो आपका एक ही बार स्टोर बनाए, एक ही बार जो है वो आप उसमें काम करें, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू आप बार बार जो है वो डिफरेंट जगह पे शिफ्ट करो तो।
सर जिस तरह आपने बताया कि ये दुबई से आप जो है दूसरे मुल्क शिफ्ट कर लो, तो ये दुबई से जब दूसरे मुल्क शिफ्ट होगा तो ये जंबील और दुबई की लोकेशन से ये आप पूरा स्टोर जो इंपोर्ट नहीं होता। क्या मतलब? भाई राहुल भाई एक बात पूरा बताना। जैसे वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट पूरी इंपोर्ट हो जाती है, ये नहीं होता। देखिए, इसमें भी इंपोर्ट हो सकता है। वो किस तरीके से हो सकता है? आपकी जितने भी प्रोडक्ट्स होंगी, प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से एक्सपोर्ट करना है। ऑल प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करनी है आपने, ठीक है। एक सीएसवी फाइल बना लेनी है और एक्सपोर्ट कर देनी है आपने प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपकी ईमेल के ऊपर जो है ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, स्टोर के अंदर आना है, और स्टोर के अंदर जो आपका थीम होगा, थीम की फाइल जो है वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे मैं आया, ठीक है, मेरा थीम ये कस्टमाइज हुआ हुआ है, मैं इसको करूंगा डाउनलोड थीम फाइल। ये मेरी जो है इसी ईमेल के ऊपर डाउनलोड होकर चली जाएगी। तो कल को मैं स्टोर ये बंद करता हूँ, नए स्टोर के ऊपर शिफ्ट होता हूँ, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, ऐड थीम के ऊपर जाके जिप फाइल अपलोड कर दूंगा जो मेरे पास आई हुई थी, वो चीज़ आ गई। फिर मैं प्रोडक्ट्स के अंदर आऊंगा, प्रोडक्ट्स के अंदर आके मैंने वो जो सीएसवी फाइल थी वो यहाँ पे अपलोड की, तो मेरे प्रोडक्ट्स भी एज इट इज आ गए, और मेरा थीम भी एज इट इज यहाँ पे आ गया। बस थोड़ी सी मुझे कस्टमाइजेशन से सेट करनी पड़ेंगी, पेजेस दोबारा से बनाने ये तो पड़ेंगे। प्रोडक्ट्स हमारे इंपोर्ट हो गए ना। हाँ, ये तो तो वो हमारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो गए ना, मैं थीम की बात कर रहा हूँ। पूरी थीम थीम भी जो हमने कस्टमाइज की ये होगी उस ऐसे पर ही, दोबारा मेहनत ना करनी पड़ेगी, ताकि जो एक बार डिजाइन करे ना वो दूसरे वही इंपोर्ट बताया कर ना दें वहाँ आपको, पे। वही बताया आपको, डाउनलोड थीम फाइल करेंगे, थीम फाइल डाउनलोड हो जाएगी, नए स्टोर के जी जी। ऊपर जाएंगे, ऐड थीम के ऊपर अपलोड जिप फाइल कर देंगे, तो आपकी वही फाइल दोबारा से अपलोड हो जाएगी। थोड़ी सी बेसिक चेंज करनी पड़ेगी, बाकी आपका एज इट इज स्टोर जो है 80 to 90% आ जाएगा। ओके, शुक्रिया। राफे भाई एक बात बताएं जी कि जी। दुबई में अगर हमने स्टार्ट करना है, ठीक है, तो फिर अगर हम इंटरनेशनल में जाते हैं, तो अगर हम पहले दुबई में स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें कोई एलटीडी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए ना? कुछ भी नहीं चाहिए। सही है, ठीक है। मैं एक वैसे चीज थोड़ी सी यहाँ पे आप सबको क्लियर करता हूँ। दुबई के लिए आप लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने ना कोई प्रोडक्ट खरीदनी है, ना कुछ, ना कोई इन्वेंटरी होल्ड करनी है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ अगर आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, आपके पास सिर्फ जो आपने स्पेंडिंग करनी है ना, वो अपनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आपके पास होनी चाहिए। आप लोगों ने जो स्पेंड करना है वो अपनी एड्स के ऊपर करना है, उसके अलावा आप लोगों ने कुछ भी नहीं वहाँ पे स्पेंड करना। सही है। क्लियर है सबको? सर केएसए में भी ऐसे ही होगा? जी नूर भाई हाँ जी, क्लियर है। ऐसे ही है। होगा ना तब भी ऐसे होगा। ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर आप कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते, क्योंकि आप खुद देखें ना, अब आपकी जो शिपमेंट जा रही है वो जंबील की तरफ से जा रही है। जो ई कॉमर्स लाइसेंस यूज हो रहा होगा वो जंबील का यूज होगा। आपको क्या जरूरत है फिर बनाने की? हाँ, अगर आप वहां पे व्हाइट लेबल या प्राइवेट लेबल कर रहे हैं ना, तब आपके पास वहां का लाइसेंस होना चाहिए। सर दुबई की ड्रॉप शिपिंग के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए मिनिमम? वहां वो पे मैं आपको यही बोलूंगा कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम से कम हमारे पास 3,000 दिरहम तक हो, तब आप वहां पे स्टार्ट लेना। 3,000 दिरहम पाकिस्तानी आप समझ लें कि कितना बना है, 75 150, दो 2.25 लाख हो गए। 2.25 लाख, 2 से 3 लाख रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहिए होगी। ठीक है। अच्छा राफे भाई, ये अमेजोन के लिए भी प्रोडक्ट्स देते हैं कौन? जंबील वाले? जंबील के ऊपर अभी अमेजोन के लिए आ रहा है, वहां पे अगर आप जंबील माय जंबील की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं ना, तो वहां पे अभी अमेजोन के लिए उन्होंने सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं वो भी। अच्छा, हाँ जी। क्योंकि दुबई में तो वो काफी ज्यादा काम है ना जी जी, वो अमेजोन। जाहिर सी बात है, वो अपने आप काफी को पूरा काफी मदद कर रहा है। ऐसे ही है। सर जी ये जोन सा यूएई में जोन सा अमेजोन जोन सा उस पर ड्रॉप शिपिंग लीगल है ना? जूई के अंदर ड्रॉप शिपिंग अमेजोन की, देखें, जो लोग बाहर बैठे हैं ना वो ड्रॉप शिपिंग समहाउ कर ही लेते हैं, जिनके पास प्रॉपर क्रैक्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये पाकिस्तानियों ने बेड़ा गर्क किया होता तो पाकिस्तानियों के लिए बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन लोग बाहर कर रहे हैं। सुनने में आया कि यूएई में वैसे लीगल है, अमेजोन लीगल कर रहा है उसको, वो अलाउ कर रहा है, सुनने में आया। हो सकता है मे बी। मैंने कहा पूछ लें, शायद किसी को पता हो। ये तो आप वहाँ वालों से पूछें, क्योंकि हमने कभी अमेजोन के ऊपर काम ही नहीं किया भाई, हमें शॉपिफाई सूट करता है। जी। यार चलिए। अमेजोन पे बंदा इसलिए काम करे ना
अगर उसके पास एलएलसी है और यूएस में काम करे तो वो बेस्ट है। हाँ बस बाकी सऊदी और दुबई में जितने भी सेलर हैं सब चाइनीज प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और बस वो इनवॉइसेस फेक इनवॉइसेस बना के ना सबमिट करते हैं बस। अगर बंदा ओरिजिनल चीज बेचे आपको सिर्फ तो वो आईडी आपको चाहिए भेज। थी, आपको एमएस आईडी चाहिए थी। अमेजोन पे कह सकते हैं 75,000 से लेस है तो आपको कंपनी नहीं चाहिए उसमें, आपके एमएस आईडी पे हो जाएगा वो। नहीं नहीं उसका ये यार उसका कोई इशू नहीं है दुबई में उसका इशू नहीं है। दुबई और सऊदी में उसका ये सीन है कि अगर आप इतनी ज्यादा हाई करते हो ना, लेट्स सपोज अगर आप सेल्स कर रहे हो अच्छी एक प्रोडक्ट पे, ठीक है, तो आपका कंप्यूटर आपकी प्रोडक्ट ऑर्डर करके इसको ना ऑथेंटिसिटी की कंप्लेंट मार देगा और आपकी वो जो लिस्टिंग होगी वो उड़ जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, नाइस इन्फॉर्मेशन। चलें ठीक है, फिर होपफुली आपको आज का ठीक सेशन है पसंद राफिल। आया होगा। तो उसमें यह है कि जो लोग प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं ना, वो थोड़ी सी प्रोडक्ट रिसर्च इस तरीके से करें, ठीक है। बाकी कहीं के स्टोर आपको दिखें, स्टोर्स मल्टीपल लोगों के, ठीक है, स्टोर्स खोलें, तो उनकी प्रोडक्ट्स निकालें, आपको कोड भी बता दिया है, सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत चीज़ें अच्छी वर्क कर जाएंगी, ठीक है ना। तो फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट सेशन के अंदर हम स्टोर की डिज़ाइनिंग, स्टोर कस्टमाइजेशन और हम अगले प्रोडक्ट मेथड के ऊपर जाएंगे, ताकि आप वहाँ से प्रोडक्ट उठाएं, लिस्ट करें। फिर उसके बाद जो है फिर हम आगे मार्केटिंग भी साथ साथ करेंगे और साथ साथ हम प्रोडक्ट्स भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का सेशन, मार्केटिंग सेक्शन लास्ट लास्ट पे हो गए जी जी जाहिर सी आफ्टर बात है, सारी चीज़ें ख़त्म करके फिर मार्केटिंग के डिजाइनिंग ऊपर के बाद। जाएंगे हम, ऐसे ही है। जी ठीक। ओके तो नेक्स्ट शुक्रिया। सेशन अब वेडनेसडे को होगा राफिल भाई। जी जी इंशाल्लाह वेनसडे वाले दिन सेशन होगा हमारा नेक्स्ट। अब तब तक आप शॉपिफाई का अपना प्लान सेलेक्ट करें, ठीक है, शॉपिफाई की थोड़ी सी एक्सप्लोर करें, चीज़ें हैं कि आप खुद पंगे लें, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो है हम चीज़ें करेंगे। बाकी डोमेन कनेक्शन जिन्होंने डोमेन्स बाय कर ली हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए वेल एंड गुड, लेकिन जिन्होंने नहीं बाय की तो एक हमने डोमेन बाय करनी है तो उसकी वीडियो जो है वो हम आपको बना के दे देंगे कि आपने डॉट पी के कैसे बाय करनी है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, डॉट कॉम कैसे बाय करनी है, डॉट कॉम कैसे कनेक्ट करनी है, और उसके अलावा आपने डॉट पी के कैसे कैसे कनेक्ट करनी है, इसकी वीडियोस रिकॉर्डेड सूरत में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर राफिल भाई आपसे, जी जी पूछें। यार एक क्वेश्चन था कि जो यूएई का स्टोर है उसमें डॉट कॉम की डोमेन चल जाएगी ना? हाँ जी, डॉट कॉम तो आपकी दुनिया भर में चल जाएगी, जहाँ मर्जी चलाएं आप उसको। सर आप क्या रिकमेंड करते हैं कि डोमेन कौन से डोमेन तो सब सोर्स भी से चल बाय करनी जाते हैं चाहिए? लेकिन डॉट कॉम ज़्यादा वैलिड डॉट होती है। कॉम डॉट कॉम प्रेफर करूंगा मैं ट्रस्ट ज़्यादा, लोग ठीक है। ज़्यादा करते हैं। हाँ ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं, लेकिन अगर जिसने पाकिस्तान के अंदर चलाना है तो वो ज़्यादा बेटर ही रहेगा कि वो सर सर बाय कहाँ से की पीके जाए? पे जाए। बाय जो है वो आपको वेबसाइट सेंड कर देते हैं, आप दो वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, डोमेन डॉट पी के जिसने बाय करनी है, या जिसने डॉट कॉम बाय करनी है वो नेम चिप या गोडैडी से जो है वो परचेज कर सकता है। ने, नेम चिप सही नहीं है, वो जी $5 वो सारा समथिंग है। चीज वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बिलाल भाई पूछ रहे हैं स्टोर नेम, देखें स्टोर नेम कैसे फाइनलाइज करना है, आपको प्रॉपर तरीके से मेथड सिखाया गया नेम लिक्स वाला, ठीक है, उसके ऊपर आप जाके नेम रिसर्च करें, ठीक है, आपको मल्टीपल नेम्स देखने को मिलेंगे। नहीं समझ आ रहे तो आप दूसरे सपोर्ट नंबर जो है उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ पे कई लोगों ने मेरे से अपने नेम्स जो है फाइनलाइज करवाए, मैंने उनको सजेशन दी है, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा राफी, जी जी क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राफी भाई, जब ये नाम हम वहाँ पे अपना स्पेशल कर लेंगे, डोमेन वगैरह भी खरीद लेंगे, हम्म। मतलब कौन सा उसके बाद जो होस्टिंग कहाँ से लेंगे हम? होस्टिंग शॉपिफाई की अपनी होस्टिंग है, आपको होस्टिंग नहीं चाहिए होती, ठीक है, ये अपने माइंड से कॉन्सेप्ट निकाल दें सारे लोग। आज भी दो तीन बंदे पूछ रहे थे, होस्टिंग नहीं चाहिए होती, शॉपिफाई की अपनी होस्टिंग है। जब आप यहाँ पे डोमेन कनेक्ट करेंगे तो इसका मतलब आप शॉपिफाई के ऊपर होस्ट कर रहे हैं, जिसका वो आपसे चार्ज भी कर रहे हैं, तो हमें नहीं मतलब चाहिए होगी। Shopify हमको चार्ज करेगा उसका होस्टिंग का, राइट? नहीं, शॉपिफाई आपसे होस्टिंग का, आपके स्टोर कस्टमाइजेशन का, जो आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर, कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो उसका तो चार्ज करेगा, ठीक है। सही सही, बस मुझे यही था, मैं इंशाल्लाह फाइनलाइज करना है, तो मैंने कहा पूछ लूँ। ठीक है, और मैंने लेट ज्वाइन किया आज भी, चलें बाकी कोई वीडियो इशू में नहीं, देखा तो चलें ठीक है। तो चलें ठीक है, फिर सेशन को एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वेनसडे को, तो कोई भी क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही है।
तो बस अब जो किसकी आ, भी क्यूरीज होंगी तो इंशाल्लाह उसको रिप्लाई कल मिल जाएगा 12 बजे के बाद। तो अभी जो है वो हमारा रेस्ट का टाइम है। ठीक है। ओके राफिल भाई, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह चले हाफिज। चले ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।